पर अभी हम लोग देखते हैं 15 मिनट के ऊपर, 30 मिनट के ऊपर, 1 आवर के ऊपर, सब जगह से मैं पहले मेरा पूरा चार्ट क्लियर कर देता हूँ। उस हिसाब से आगे की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो देखो, यहाँ पे गोल्ड क्या हो रहा है। आज दिन भर तो चौपी ही था। एक एक दो दो तीन घंटे पहले वॉलेटिलिटी अभी जस्ट शुरुआत हुई है गोल्ड में। तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी गोल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे गोल्ड है। बाकी एनालिसिस तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज का न्यूज का भी मैं बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल पे गोल्ड था तो वो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो, जो ये लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए। ये वाली लेवल है जो कि 40 के अराउंड है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए। यहाँ से गोल्ड का शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो डिसाइड होगा कि जो ट्रेंड चल रहा है वही कंटिन्यू करेगा, या फिर जो ट्रेंड अभी चल रहा है उसको डिसकंटिन्यू करके अगेन डाउन ट्रेंड में आएगा। तो यहाँ से हम लोगों का यहाँ से चेंजिंग आएगा। तो चलो देखते हैं अभी गोल्ड में क्या हो रहा है। एक 15 मिनट में डाउनफॉल आया, देन अपर लेयर आई, फिर से एक डाउनफॉल आ रहा है। तो अभी ये लेवल है। ये लेवल मैंने कैसे निकाला, क्यों इंपॉर्टेंट है, एज पर सपोर्ट तो है ही, लेकिन आप फिबोनाची के हिसाब से देखोगे तो फिबोनाची के हिसाब से क्या है यहाँ पे, एक अपसाइड रैली थी। अपसाइड रैली के बाद हम लोग हमेशा जो गोल्डन जोन मार्क करते हैं 0.5 से 0.618 की लेवल, जो हमारी नीचे की तरफ है। और यहाँ से पूरा का पूरा सिनेरियो बन रहा है कि जो लिक्विडिटी है बड़े टाइम फ्रेम की, 1 आवर की, 30 मिनट की, वो यहाँ पे पड़ी हुई है। और शॉर्ट टर्म टाइम में अगर देखने जाए 5 मिनट में, 5 मिनट्स में दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो, 5 मिनट में स्विंग लो कौन सा है, स्विंग हाई कौन सा है, वो मार्क करेंगे पहले। ये स्विंग लो रहा, ये रहा स्विंग हाई, और ये जो लेवल है वो है 0.5 की लेवल। इसकी वजह से यहाँ पे गोल्ड स्ट्रगल कर रहा है। तो जैसे ये लेवल ब्रेक होगी हम लोगों को नीचे का टारगेट मिलेगा 33-34 के अराउंड, और उसके नीचे का टारगेट 26 के अराउंड हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए हमारे लिए। तो ये दो लेवल के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री में जाएंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज, चलो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये रही आज की 23rd ऑफ जनवरी, 5:30 बजे। ये न्यूज है, मतलब दुबई के 5:30, मतलब पकड़ के चलो 7 बजे। कौन सी न्यूज है इंडिया के 7 बजे? कैड की और यूएसडी की अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। रिटेल कैड का रिटेल सेल्स और कोर सेल्स का जो डेटा है वो भी आना है। अभी ये डेटा को रीड किस तरीके से करेंगे ये पहले देखते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो पहले देखो यूएसडी का देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। यूएसडी का फोल्डर जैसे आप खोलते हो, तो यहाँ पे देखो क्या है, प्रीवियस क्या है, एक्चुअल क्या है, ये सब हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो ऊपर का जो एक्चुअल है वो आना है। फॉरकास्ट प्रीवियस क्या आया था, प्रीवियस 0.06 आया था। फॉरकास्ट क्या है, 0.2 है। और यहाँ पे एक्चुअल का डेटा हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। ये डेटा अगर देखो यहाँ पे ये डेटा
नीचे वाला 217 के, 221 के, अगर ये डेटा पॉजिटिव आता है तो वो गोल्ड के लिए निगेटिव न्यूज रहेगी, और निगेटिव आता है तो गोल्ड के लिए वो पॉजिटिव न्यूज रहेगी। तो इस तरीके से आज का हम लोग इसके ऊपर ट्रेड प्लान करेंगे, और इसकी वजह से हम लोगों को एक बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी गोल्ड में मिलेंगी। देखो वो जो लेवल है, ये लेवल देखो, गैम्बलिंग नहीं करना है हम लोग को, ट्रेड ही करने। इसके नीचे हम लोग एंटर करेंगे, मतलब करेंगे क्या करेंगे, अभी एंट्री प्लान करेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। शॉर्ट पोजीशन हम लोग की एक्टिव होगी यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ तक, और ये रहा आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे। किसी को कोई डाउट होगा तो डायरेक्टली आप पूछ सकते हो, लेकिन हम लोगों की शॉर्ट एंट्री यहाँ पे एक्टिव होगी, 1:3 का टारगेट रहेगा, और इजीली ट्रेड हो जाएगा यहाँ पे। ये रहा फर्स्ट ट्रेड अपना, जो कि बहुत अच्छा खासा मिल सकता है, लेकिन कब, सिनेरियो क्या है, क्राइटेरिया क्या है, वो मैंने आपको बता दिए है। तो इस तरीके से जैसे ही होगा हम लोग यहाँ पे एंटर करवाएंगे। सेकेंड थिंग, बिटकॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन का भी एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 4 आवरली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन एक बहुत अच्छे खासे लेवल के आसपास आ चुका है। ये रहा वो लेवल, बड़े टाइम फ्रेम का लेवल है। अगर ये लेवल टूटता है, देखो प्रीवियस यहाँ से ये 1,01,000 के आसपास से ही है। अगर ये लेवल टूटता है तो यहाँ से बिटकॉइन में एक थोड़ा बहुत हम लोग को फॉल देखने के लिए मिलेगा, 98-99,000 तक, 1 से 2 हजार पॉइंट्स का यहाँ पे बिटकॉइन में फॉल देखने के लिए मिलेगा। तो ये बिटकॉइन का है, जिस तरीके से ट्रेड एक्टिव होंगे उस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी है गोल्ड, गोल्ड के लिए वेट करना है। जैसे ये जोन टूटेगा तभी एंटर करेंगे। आप अगर लिमिट से पहले या फिर क्राइटेरिया से पहले एंटर कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देख लो क्या होगा। आप किसी ने भी अगर प्रीवियस कैंडल के हिसाब से यहाँ पे इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल दिख रही है 5 मिनट में, चलो एंटर करते हैं। अगर निकल गया तो इस तरीके से प्रीवियस जो नीचे आया था उस तरीके से गिरेगा, तो हाथ में नहीं आएगा। ये सब क्राइटेरिया है। अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो डेफिनेटली आपके 80% स्टॉप लॉस हिट ही होंगे। इसलिए आपको क्या करना है, प्रॉपर कंफर्मेशन लाना है। प्रॉपर कंफर्मेशन आने के बाद हम लोगों को एंटर करना है। अब ये सब चलता है डॉलर इंडेक्स के ऊपर। डॉलर इंडेक्स अगर आवरली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो क्या हुआ था, एक ट्रम्प का स्पीच आने के बाद एक अप डाउन हुआ था, ऊपर नीचे जाने का ट्राई किया, और वही जोन में डॉलर इंडेक्स है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो देखो उसको एक पुश नहीं मिल रहा है। कल जो पुश मिला था वो अभी तक आज फिर से नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए क्या है कि आज की जो न्यूज है, वो न्यूज जैसी फ्लैश होगी हमारे लिए पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों को मार्केट में एक्चुअली करना क्या है। अभी थोड़े से लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मैं आपको गोल्ड के एनालिसिस बता देता हूँ। किसी को कुछ करेंसी का जानना होगा तो आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। यहाँ पे देखो गोल्ड का थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं क्या हुआ है, और अब इसके बाद क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। देखो अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो कि 2 दिन पहले ही ब्रेक हो गया। 2 दिन पहले जैसे ही ब्रेक हुआ वो ऊपर चला गया यहाँ पे, और यहाँ तक के टारगेट हम लोगों को मिले। लेकिन अभी सेकंड सिनेरियो क्या हो रहा है देख लो यहाँ पे, ये एक लेवल थी, ये एक लेवल थी, और ये जो लेवल है, गोल्ड का ट्रेड एक्टिव हो गया है गाइस। 1 मिनट हो गया है क्या, देख लेते हैं, 1 ही मिनट दे दो जस्ट। 10 पिप्स की मोमेंटम चाहिए हम लोगों को, और 40 के नीचे हम लोग का ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। हम लोग तुरंत उस ट्रेड में एंटर करेंगे गोल्ड के। ये ऐसा है, 40 के नीचे आप ध्यान रखना, मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे ही कुछ लगेगा डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो। 40 के नीचे जैसे ही जाएगा हम लोग एंटर कर जाएंगे। हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा 45 के अराउंड, और भी छोटा कर लेंगे उसको जैसे हमारे फेवर में ट्रेड आएगा। और उसके बाद हम लोग का टारगेट रहेगा 26-28। उस तरीके से उस ट्रेड को मॉडिफाई करते जाएंगे। कम से कम हम लोगों को 100 से 150 पिप्स कैप्चर करने ही करने हैं। तो इस तरीके से है। तो देखो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं गोल्ड को आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जोन था, कल ब्रेक हुआ है। कल ब्रेक हुआ मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंटर किया है। ये हर किसी को दुनिया में दिख रहा है, चार्ट के ऊपर ब्रेक हुआ हुआ हर कोई यहाँ पे एंटर कर रहा है। एंटर करने के बाद आज क्या है, उस ब्रेकआउट को फेल कर दिया है। मतलब क्या बनी है यहाँ पे, ट्रैपिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है ये ट्रैपिंग, ये रही आपकी ट्रैपिंग। गोल्ड ने क्या किया यहाँ पे, किसको ट्रैप किया, रिटेलर को। अभी रिटेलर को ट्रैप करने के लिए क्या करते हैं, बड़े प्लेयर क्या करेंगे, आपको अगर बड़ी मछली
पकड़नी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अब जब कांटा फेंकते हो तभी तो बड़ी मछली उसमें फंसती है। तो ये क्या किया, लोगों को इनवाइट किया, सबको इनवाइट किया यहाँ पे। और उसके बाद क्या किया, डायरेक्टली जिन जिन लोगों ने एंटर किया, सब सारी दुनिया को दिख रहा था, सब ने एंटर किया और वहां से एक डाउनफॉल। तो यहाँ पे ये लेवल है। अभी देख लो 5 मिनट के ऊपर हम लोगों की एंट्री प्लान है। देखो 1 मिनट बाकी है, ये कैंडल जैसे ही क्लोज होगी हम लोग यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। वेट करो, यहाँ पे ही देखते हैं, तब तक किसका कोई क्वेश्चन है? यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे हैं हम लोग 1 मिनट के अंदर, या फिर अच्छा खासा कंफर्मेशन आएगा तो कैंडल क्लोज का भी वेट नहीं करेंगे। देख लो अच्छा खासा मोमेंटम किस तरीके से कैप्चर करना है हम लोगों को, यहाँ पे ही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा हम लोगों को ट्रेड मिल सकता है। तो वेट करना है और तुरंत हम लोगों की यहाँ पे एंट्री प्लान हो रही है अभी, सिर्फ 1 मिनट के अंदर। यहाँ पे आप 30-40-30 रेशो भी यूज कर सकते हो। क्या करना है, 30% क्वांटिटी अभी एंटर करनी है, 40% क्वांटिटी पुल बैक पे एंटर करनी है, और पुल बैक से फिर से नीचे निकलेगा तो बची हुई 30% क्वांटिटी एंटर करनी है। तो यही करना है। जैसे ही इसके नीचे कैंडल क्लोज आएगी हम लोग तुरंत एंटर करेंगे। और किसी को ठीक है रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो यहाँ पे एंटर भी करेगा तो भी चलेगा। थोड़ी देर में अमोल सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। देख लो हो गया है कंफर्मेशन, 30 मिनट्स बाकी है, एंटर कर सकते हो आप। कर लो यहाँ पे एंटर, ये जो है लेवल है, एंटर कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस भी मैं और छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा और हमारे फेवर में ट्रेड आने दो। यहाँ पे तुरंत आपका एंट्री पॉइंट बन जाएगा, या फिर स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा और आपका रेशो जो है और इंक्रीज हो जाएगा, 1:5 1:6 तक हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हमारा स्टॉप लॉस ऊपर की साइड पे है जो आपको चार्ट के ऊपर दिख रहा है। देखो कैंडल भी क्लोज है, सब कुछ है। चलो हम लोगों की एंट्री प्लान हो गई है। मैं आपको जो गोल्ड का सिनेरियो बन रहा था 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से वो बता देता हूँ। क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ, सभी को इनवाइट किया। इनवाइट किया मतलब क्या हुआ कि रिटेलर पब्लिक जब एंटर करेंगे, रिटेलर पब्लिक जब पैसा लॉस करेंगे तभी बड़े प्लेयर्स पैसा कमा पाएंगे। यही मार्केट चलता है और यही चलता आ रहा है और आगे भी यही चलेगा। लेकिन अभी क्या होता जा रहा है कि पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट में प्रॉफिट का रेशो था 95-5%, मतलब 5% लोग ही कमा रहे थे, 95% लोग लॉस ही करते थे। लेकिन आप पकड़ के चलो 95% जो लॉस करते हैं ना वो बचे हुए 5% ही कमाते हैं। तो उनके पास कुछ तो अलग है, जो 95% लोगों को दिख रहा है वो उसका उल्टा सोच रहे हैं, या फिर उनके पास कुछ तो अलग स्ट्रैटेजीज है। इसकी वजह से वो 95% लोगों से अलग सोच रहे हैं। तो इसकी वजह से, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो 95% लोग जब लॉस करेंगे, अभी वो क्राइटेरिया कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है मतलब आ गया ऑलमोस्ट 80% 85% पे आ रहा है, क्योंकि लोगों को समझ रहा है। लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या होगा। ये लोग सब लोग समझ रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे प्रॉफिट रेशो बढ़ रहा है। तो अभी क्या करेंगे कि रिटेलर तो कहीं ना कहीं को फंसाना पड़ेगा, रिटेलर को तो क्या करेंगे, सबको दिखाएंगे। देखो लोग क्या सोचते हैं पता है, यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया है ना, ये ब्रेकआउट जैसे ही आया तुरंत भाग गया। मतलब लोगों के दिमाग में क्या है कि ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट किसी का वेट नहीं करता है, मार्केट को भागना ही पड़ता है। तो ये तुरंत भाग गया। तो लोगों के दिमाग में वही कॉन्सेप्ट है कि ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट तुरंत भागेगा। जैसे ही ब्रेकआउट आया क्या हो गया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंटर किया ना, ये टारगेट के लिए बहुत सारे लोगों का ये टारगेट था। चलो वो मार्क कर देता हूं मैं सबके लिए। ये टारगेट लोगों ने आंख बंद करके पैसे डाल दिए। चलो इतना बड़ा मूव कैप्चर कर लेंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट तो आ गया है, 4850 की बाइंग है हमारी, मतलब 2750 2755 की बाइंग है। चलो यहाँ से हमारे लिए ओपन दिवाली जैसा पैसा है, यहाँ से मूवमेंट कैप्चर करते हैं। 35 पिप मतलब 350 400 पिप्स हमारे लिए ओपन है। क्या किया लोगों ने, लोगों की स्टॉप लॉस भी क्या होंगे, साइकोलॉजी सबकी सेम ही होती है। देखो ट्रेडिंग के पास
क्या है लोगों की स्टॉप लॉस क्या होंगे कि जो कैंडल क्लोज हुई है, ये कैंडल जो क्लोज हुई है ना वन डे में ग्रीन कैंडल, उसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगवाएंगे। इसके नीचे जैसे ही स्टॉप लॉस लगेगा तो हमारे लिए बड़ा स्टॉप लॉस है, टारगेट भी बड़ा है, तो हम लोग वेट करेंगे। मार्केट ने क्या किया, सबके स्टॉप लॉस ले लिए अभी सबके, और लोगों को क्या हो रहा है, अभी लोग डर रहे हैं एंटर करने के लिए। यस, एंट्री हम लोगों ने बता दी है ना, यहाँ पे एंट्री आपको बता दी है, 40 के आसपास आपकी एंट्री बन चुकी है ऑलरेडी, और न्यूज भी है। 30-40-30 रेशो एंटर कर दो। गाइस न्यूज़ है, 2 मिनट में। जो एंट्री बताई ना 30-40-30 स्टॉप की, लॉस लगा के काम करो। स्टॉप लॉस जाएगा तब भी अपना कितना जाएगा? कितने पिप का स्टॉप लॉस दिया सर? 30-35 पिप्स का स्टॉप लॉस है सर। 30-35 पिप का स्टॉप लॉस है। जैसी न्यूज आएगी वो तुरंत से स्पाइक दे देगी। 30-40-30 का क्राइटेरिया है, तो बोथ साइड स्टॉप लॉस हिट होने जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ वेट कर, यही स्टॉप लॉस रहेगा आपका यहाँ पे। तो ये स्टॉप लॉस है, एंट्री पॉइंट यही है। और न्यूज को कितना टाइम बचा है अभी, 1 मिनट भी नहीं बचा है। हाँ, 1 मिनट ही बचा है खाली, 1 मिनट के अंदर न्यूज आएगी। जैसी न्यूज आएगी आपको फ्लैश से तुरंत दिख जाएगा। टीपी टारगेट लगा के रखो, एक ही झटके में टीपी जाएगा या अपना 1:3 का ट्रेड मिल जाएगा, और ये न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग भी हो जाएगी। तो टीपी टारगेट कंफर्म लगा के रखो यहाँ पे, और उसके बाद आपको तुरंत रिजल्ट दिख जाएगा। 30 सेकेंड बाकी है, तो यहाँ पे आपका काउंटडाउन चल रहा है। एंट्री हर जगह है, हर किसी का स्टॉप लॉस टाइट रखना ही है। कोई बोलेगा कि मैं निकाल दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मार्केट किसी का नहीं होता है, मार्केट किसी के लिए नहीं रुकता है, आपका पूरा कैपिटल भी लेके जाएगा। तो सिस्टम के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। सिस्टम के ऊपर स्टॉप लॉस रखो, सिस्टम के ऊपर टारगेट रखो, क्योंकि न्यूज है, विद इन सेकेंड कितने भी पिप्स की मोमेंटम आ सकती है, और मोमेंटम नहीं आया तो मार्केट नॉर्मली चलता रहेगा। फॉरेस्ट फैक्ट्री के ऊपर न्यूज गाइस अब, न्यूज़ जो है ना, वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में क्या होता है देखो, अगर नंबर्स कम आते हैं तो वो मतलब क्या होता है, बहुत कम लोगों ने क्लेम किया है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो ये डॉलर के लिए अच्छा रहेगा। और उसमें भी क्या होता है, मैं एक मिनट ये दिखा देता हूँ। उसमें भी क्या होता है, 5,000 प्लस या 5,000 का ज्यादा, कम या ज्यादा जो फोरकास्ट नंबर दिए उससे आता है, तो उतना खास न्यूज नहीं बनेगा। बट उससे ज्यादा डिफरेंस आता है, ज्यादा या कम में, तो ये न्यूज हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। सो यहाँ पे शायद, वेट 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 वेट, न्यूज आ गई क्या? न्यूज यहाँ पे तो अभी रिफ्रेश ही नहीं शायद हुआ से है। 1 मिनट है सर। हाँ, पेंडिंग है न्यूज, अभी तक फॉरेक्स फैक्ट्री में अपडेट नहीं हुआ है शायद से। हाँ, हो गई सर। एज पर एक्चुअल जो है ना, दोनों से तेज फॉरकास्ट तेज के है। आसपास ही आई है, 2,000 का डिफरेंस है सर सिर्फ। ओके, तो 2,000 का डिफरेंस मतलब अच्छा डिफरेंस है, तो यहाँ पे अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और अभी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स 223 के आए हैं ना, तो ये ज्यादा है। मतलब डॉलर के लिए क्या भाई, डॉलर के लिए क्या हुआ, निगेटिव हुआ। डॉलर के लिए अच्छी खबर नहीं है ये, तो डॉलर बेरिश होगा। डॉलर बेरिश होगा तो गोल्ड बुलिश होगा, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। बट देखते हैं हम, लेवल्स के ऊपर काम करते हैं। डोंट वरी, अगर ये ऐसे लेट हो जाता है ना आपका, तो हम बाइंग में बैठेंगे, क्योंकि न्यूज अभी आई है। बट एक्चुअल देखा जाए ना 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखो मेरा जो स्क्रीन है उस पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 आवर के इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपके लिए ड्रॉ किए हुए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स है, सारे लिक्विडिटी वाले लेवल्स है। तो देखो ये जो लेवल्स है, ये अभी जो करंटली चल रहा है वो 274,240 के पास चल रहा है गोल्ड, राइट? तो उसके नीचे अगर गिरता है ना भाई, तो ये है 2,727, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है।
ये 2727 तो बहुत बढ़िया, देखो पुरानी लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। बट एक साइकोलॉजिकल लेवल भी क्यों माना जाता है, मैं उसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। थोड़ा सा न्यूज का अपन देखते हैं। एक अच्छा ट्रिक्स आपको आज मैं बताने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा आपको। गोल्ड के एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करेंगे। बट अभी जो ट्रेड लिया हुआ है उसमें देखते हैं अभी क्या होता है। न्यूज तो डॉलर के लिए बेरिश है, निगेटिव है। दूसरे लेवल्स ऑलरेडी मैंने ये रॉ की साइड में रखता हूँ। गाइस यहाँ पे ये 15 मिनट्स पे देखो, नीचे जो मैंने जोन ड्रॉ किया है वो भी एक इम्पोर्टेंट जोन यहाँ पे बन रहा है। तो ऋषि सर, आप आपका स्क्रीन शेयर करिए कुछ मिनट, वो ट्रेड के बारे में थोड़ा सा अपडेट दीजिए। तब तक मैं थोड़ा सा बाकी करेंसीज में भी देखता हूँ क्या हलचल हो रही है। कैड में भी शायद न्यूज थी ना, कैड में भी न्यूज है ना गाइस। वेट वेट, कैड का क्या हुआ देखते हैं अपन। यस, कैड में भी न्यूज है। कैड में जो ये न्यूज थी उसमें ये देखो निगेटिव आई है कैड के लिए। और ऑलरेडी कैड के लिए निगेटिव है, मतलब क्यों निगेटिव है ये भी मैं रीजन बता देता हूँ। जो टैरिफ्स का मामला चल रहा है ना, कनाडा और मैक्सिको, 1 फरवरी से दोनों कंट्रीज के ऊपर यूएस ने 25% का टैक्सेशन लगा दिया है। सेल ट्रेड जिसने भी लिया है चालू रखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी लिया है आपके साथ। इसको हम देखते हैं। इसमें अपने को अगर मिलते हैं यहाँ से गोल्ड, अगर नीचे एक करेक्शन के लिए जा सकता है। बट बुलिश तुरंत तो नहीं होगा। फिर भी अगर मतलब डॉलर अगर नेगेटिव हो रहा है तो गोल्ड के लिए अच्छी खबर है कि बुलिश जाएगा, बट तुरंत थोड़ी जाएगा, थोड़ा टाइम तो लेगा वो। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। कैड के बारे में मैं बात कर रहा था, कैड में निगेटिव आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो न्यूज। और कैड के निगेटिव होने के रीजन ये थे कि 1 फरवरी से मैक्सिको और कनाडा दोनों के लिए यूएस गवर्नमेंट ने टैरिफ इम्प्लीमेंट कर दिया है ऑलरेडी। तो ये कैड के लिए तो बुरी न्यूज है ही है। तो इसका डेफिनेटली इफेक्ट कैड के ऊपर दिख रहा है और निगेटिव हो रहा है। चार्ट में आते हैं, ये देखो गोल्ड उस लेवल को टैप कर रहा है। गाइज ये तो 15 मिनट वाली लेवल है, छोटी टाइम फ्रेम वाली लेवल है। बट अगर इस लेवल को गोल्ड अच्छे से ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मैंने जो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको लेवल दिया था 2727 का साइकोलॉजिकल लेवल, वहां तक जाने के चांसेस है। बट अब अगर यहाँ से अगर रिएक्ट होता है गोल्ड, बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है, तो हम हमारा सेलिंग प्लान कैंसिल करके बाइंग में प्लान करेंगे हम। तो ऑलरेडी स्टॉप लॉस लगा दिया तो क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखो गाइस, जो हम लोगों ने, मैं बता देता हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। देखो, जो ट्रेड लिया हुआ है हम लोगों ने वो मैं पहले शेयर कर देता हूँ आपके साथ। जो ट्रेड लिया है उसी पे है। देखो, न्यूज का तो इम्पैक्ट इतना कुछ अभी तक तो आया नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस है और कम कर देना है। रिस्क कैसे कम करनी है मैंने आपको पहले ही बता दिया था। स्टॉप लॉस कब है, स्विंग अभी यहाँ पे है हम लोगों का 41 के आसपास एंटर पॉइंट है। यहाँ पे देखो, ये जो जोन है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये जोन, यहाँ पे हम लोगों का एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोगों का इंटर पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तक ये जो लेवल है ना, 42,700, 42,800, स्टॉप लॉस और स्ट्रेच कर दो, सिर्फ और सिर्फ दो, मतलब 20 पिप्स के आसपास स्टॉप लॉस। यार हमारे पास टारगेट कितना है अभी, टारगेट है हमारे पास 130 पिप का, 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे जितना आप स्ट्रेच करोगे, बिकॉज ऑफ न्यूज वॉलेटिलिटी के एक्सपेक्टेशन थे, अभी तक तो नहीं आई है, तो हमारे रिस्क हम लोग और कम करते जाएंगे। और 30%, 40% या 100% जो भी क्वांटिटी आपने एंटर की है, टाइट स्टॉप लॉस रखना यहाँ पे। अभी यहाँ से घूमेगा तो वो सर तो आपको एक्सप्लेन करेंगे ही बाइंग सिनेरियो की, इसलिए। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे एक शॉर्ट है, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे गोल्ड एक बाइंग पोजीशन में बन रहा है। ट्रेंड अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन 26 के नीचे जाएगा तो ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी। तो अमूल सर आगे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बढ़िया है, मैंने तो ट्रेड लिया है सेलिंग में। और स्टॉप लॉस लगा के लेते हो तो क्या डर है भाई, मेरा तो प्लस में चल रहा है। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। कितने लोग, कौन कौन, किसने किसने ट्रेड लिया है बताओ, चैट बॉक्स में टाइप करो प्लीज। किसने किसने ट्रेड लिया है। कितने लॉट से लिया, क्या प्रॉफिट चल रहा है भाई अभी। अभी तो क्या थोड़ा ही मूव आया है, बट चांसेस है।
ये अगर लो तोड़ता है तो अच्छा खासा दे सकता है नीचे, बेरिश मूव दे सकता है। ये कैंडल का लो तोड़ता है तो मिल जाएगा अच्छा खासा एक मूव। और ये टारगेट जो ऋषि सर ने दिया है ना, वो बहुत बढ़िया टारगेट है, बट मैं बताता हूँ, स्कैल्पिंग के हिसाब से अगर आपको रखना है ना टारगेट, तो 35 34 का रखो। वो अगर ब्रेक करता है तो 27, तो भाई रुकना ही नहीं है फिर। ये देखो, ये आपके सामने ही लिया हुआ है ट्रेड। देखते हैं अभी इसको ब्रेक करता है क्या। और साथ में ये देखो, ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे ट्रेड्स दिए हुए थे। आप अपडेटेड हो नहीं हो आपको ही पता है, बट मैंने सारे एक्टिविटीज टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ कंटिन्यूसली। तो ऑलरेडी आज दिन भर उसी हिसाब से मैंने एक ट्रेड कुछ प्लान किए थे। तो ये मॉर्निंग में अभी तक का मेरा प्रॉफिट है $1600 का, जिसका आईडी पासवर्ड सबके पास है। वाह, यहाँ पे लो तोड़ दिया है भाई, देखो स्क्रीन पे। और मैंने ना TP33 का लगाया है भाई। आपके ऊपर डिपेंड है कितना लगाना है टीपी। ठीक है। मैं तो 33 का मतलब ऑलमोस्ट हम 70 कैप्चर कर रहे हैं इसमें। बट उसके नीचे किसको होल्ड करना है, वो थोड़ा सा सिचुएशन देख के करेंगे अपन। तो देखो यहाँ पे हमारा ट्रेड ऑलरेडी 1:2 के फेवर में चला गया है, लेकिन हम लोग इतने छोटे काउंट नहीं करते। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जो है ऑलमोस्ट आप 41.500 के आसपास या 42 के आसपास ला सकते हो। उसमें हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ 10 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा, ओनली एंड ओनली 10 पिप्स। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पकड़ के चलो 90% ट्रेड सिक्योर कर लिया है। और उस हिसाब से हम लोगों के पास आगे के टारगेट मिल जाएंगे। तो स्टॉप लॉस आपको क्या करना है, 41.500 के अराउंड ला के रखना है। बिकॉज ऑफ क्या होगा, अगर यहां से घूमेगा तो पूरी तरीके से वो लिक्विडिटी स्वैप में चला जाएगा, लिक्विडिटी स्वैप कर लेगा और ऊपर चला जाएगा। लेकिन हम लोग अभी सिक्योर क्यों बन रहे हैं, बिकॉज ऑफ हमारे फेवर में ट्रेड है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन कैंडल बनी थी, लेकिन तब हम लोगों ने नहीं शिफ्ट किया। अब क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में आ चुका है। हमारे फेवर में आ चुका है तो हम लोगों को रिस्क कम करनी है, इससे ही आपका आरओआई बढ़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो इससे ही बढ़ता है आपका। और आपका कैपिटल एकदम सिक्योर हो जाएगा। ओनली 10% आपकी यहाँ पे रिस्क बची है, 90% आज अभी भी आप प्रॉफिट में ही हो। ऑलमोस्ट 40 पिप्स हमने कैप्चर कर ही लिए भाई। ठीक है। और मैं तो 33 तक रुकने वाला हूँ, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा एक लेवल दिख रहा है मुझे। 27 तो बहुत बढ़िया लेवल है, कोई उसमें डाउट ही नहीं है गाइस। बट ये जो है ना, आपको मैं दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये ट्रेड को अपन होल्ड, ये करते हैं, होल्ड करते हैं। बाकी करेंसीज में भी देखते हैं। स्टॉप लॉस लगा दिए, छोड़ दो, चलो टेंशन लेना बंद करो, इसमें प्रॉफिट मिलना ही है। ठीक है। अगेन, बाकी और करेंसीज में क्या चल रहा है भाई? अदर करेंसीज सर आप देखोगे तो यहाँ यहाँ पे पे वेट अपने वेट, जो जो कल कल लेवल लेवल दिए दिए थे थे टेलीग्राम टेलीग्राम पे पे बहुत बहुत अच्छे अच्छे से से एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट हुए, हुए, आप आप जरा जरा एक्सप्लेन एक्सप्लेन करना। करना। गाइस देखो, अभी ये 35 का एक लेवल है मेरे पास। ठीक है। यहाँ से मार्केट अभी टैप किया हुआ है और ऊपर आया है, बट एक्चुअली ये जोन जो, अगर मैं थोड़ा सा नॉर्मल एक्सटेंड करता हूँ, ये तो देखो, ये 34 33 के नियर बाय आता है ये लेवल। और वो इसको थोड़ा सा हम अगर ये कैप्चर करते थे ना इस तरीके से, तो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट आता है। इसी हिसाब से मैंने 32 33 का स्टॉप लॉस टीपी रखा हुआ है। बट ये फाइनली अगर ब्रेक करता है ना, तो साइकोलॉजिकल लेवल बोल रहा हूँ मैं। कौन सा? 27 7 27 2727 एक नंबर, ये साइकोलॉजिकल नंबर बोल सकते हो। ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है मैं एंड में बताऊंगा। देखो अच्छा खासा आया हुआ है, ऑलमोस्ट 50 पिप्स कैप्चर किए लाइव ट्रेडिंग सेशन में। और इसका बेनिफिट आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। बट 100% आप यहाँ पे हमारे साथ बनी है, हमारे ऊपर ट्रस्ट रख के ट्रेड करिए। स्टॉप लॉस लगा रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? और आज तक जितने सेशन हुए हैं, जितने टेलीग्राम पे एनालिसिस दिए हुए हैं, आप चेक करिए ना। मतलब 95% से भी ज्यादा ट्रेड्स हमारे एक्यूरेसी के साथ हमने टीपी हिट हुए हुए देखे हैं। और हर रोज हम ट्रेड वहां पे दे रहे हैं, तो आप वहां पे एक्टिव रहिए। चलो ये तो है। बाकी हम बात करेंगे थोड़ा सा दूसरे करेंसीज में, देखते हैं क्या चल रहा है हलचल। बिटकॉइन भाई, क्या है बिटकॉइन का हाल? सर बिटकॉइन जो है, कल के जो हम लोगों ने टेलीग्राम पे एनालिसिस दिए थे उसी लेवल के आसपास आके टैप कर रहा है, 1 लाख 1,000, 1 लाख 2,000 जो लेवल आपने दिया था।
जिसको भी देखना है टेलीग्राम के ऊपर जाके देख सकते हो, जहां से बाय बोला है वही लेवल से कम 800 पॉइंट का मोमेंटम अभी तक हम लोगों को मिल चुका है। आप टेलीग्राम पे जाके देखो कि कितना मोमेंटम हम लोगों ने कैप्चर किया है। जहां से सर आपने रात को जो एनालिसिस शेयर किए थे, सम अराउंड इंडिया के 3-4 बज रहे थे आई थिंक, तो वो एनालिसिस एज पर परफेक्ट लोगों को ट्रैप करके वहां से एक शूट अप हो जाएगा। गाइज, बिटकॉइन का साइकोलॉजिकल लेवल ऑलमोस्ट 1 लाख के नियर बाय है। ठीक है। और वहां पे एक लिक्विडिटी ग्रैब एरिया भी बन रहा है। तो वहां से वो लिक्विडिटी डेफिनेटली उठाएगा एक 1 लाख के नियर बाय। यहाँ पे जो मैंने जोन मार्क किया है देखो ये, तो ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एरिया से अगर लिक्विडिटी उठा देता है तो भाई बिटकॉइन रुकने वाला नहीं है। और बिटकॉइन तो बुलिश पंप बहुत बढ़िया देगा। और दूसरी चीज क्या है इंपॉर्टेंट बिटकॉइन में, जैसे कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि 2 दिन पहले माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी है, अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने 1.1 मिलियन बिलियन के बिटकॉइन खरीदे। और उसके बाद कल ब्लैक रॉक तो सबसे बड़ी मतलब बहुत बड़ी मछली बोल सकते हो, बहुत बड़े शार्क बोल सकते हो, उन्होंने भी बहुत बड़े अमाउंट पे क्वांटिटी पे यहाँ पे बिटकॉइंस खरीदे हुए हैं। तो दोस्तों, ये दर्शाता ये है कि बिटकॉइन में अभी क्या है, अनसर्टेनिटी है। अभी तो लोग क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से। डोनाल्ड ट्रम्प का क्या चल रहा है भाई, टैरिफ्स लगा रहे नहीं लगा रहे, तो मतलब वो क्या अभी कैंसिल भी कर सकते हैं। अभी 1 फरवरी बोला है कनाडा और मैक्सिको के लिए, उनके लिए अगर मान लो लगा देंगे। बट उन्होंने ये भी एक क्या बोल सकते हैं न्यूज छोड़ी है कि हम अदर कंट्रीज के ऊपर भी लगा देंगे। अदर कंट्रीज के ऊपर लगा देंगे तो बाकी कंट्रीज भी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी फील कर रही है। तो लोग डॉलर में इन्वेस्ट करे या ना करे, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े, तो वो थोड़े कंफ्यूजन में। तो भाई यहाँ पे कुछ भी माहौल बन सकता है अनसर्टेनिटी का इस वीक में। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना ही पड़ेगा इस वीक में। ये और अगला वीक थोड़ा सा ज्यादा हाई वोलेटाइल मार्केट में वोलेटिलिटी आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। और बिटकॉइन में यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि मेरा प्रिडिक्शन है भाई, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से लिक्विडिटी उठाएगा ही उठाएगा। और यहाँ से एक बहुत बड़ा पंप देगा। और ये पंप अगेन, इतनी लिक्विडिटी उठाने के बाद अगर ये जाता है तो फिर ऑल टाइम हाई के पास जाएगा। और ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के भी चांसेस है। ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद उसका नेक्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट हो सकता है 1,12,000। और उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो 1,20,000 का टारगेट है। बट अभी फिलहाल यहाँ पे देखो, कल मैंने एक एनालिसिस शेयर किया हुआ था, उस एनालिसिस में हमने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हुए। ये असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे, सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा था। ट्रायंगल के यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ है, ब्रेकआउट भी यहाँ पे ट्रायंगल का हुआ है। तो लोग यहाँ पे ज्यादा सेलिंग के लिए प्रेफर करना चाहेंगे, बट रिटेस्ट वगैरह होने दो। बट हम तो यहाँ पे अभी कुछ प्लान नहीं करेंगे, मैं तो बुलिश ही देखूंगा अभी फिलहाल। तो इस ट्रेड में, इस यहाँ पे अभी कोई एंट्री नहीं करूंगा मैं बिटकॉइन में। देखते हैं यहाँ से बिटकॉइन किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर बिटकॉइन मान लो अगेन वापस ऊपर आ जाता है और ये वाला जो जोन ऊपर मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये ब्रेक करता है और यहाँ पे ऊपर बुलिश कैंडल देता है, तो मैं यहाँ पे बाई करूंगा। अदरवाइज ये भी हमसे मिस होता है और बिटकॉइन ने अच्छा खासा बुलिश मूव दिया है। तो ये ऊपर का भी जो जोन है ना, वहां पे ऊपर अगर बुलिश प्रोजेक्शन ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे भी रिटेस्ट किया, तो यहाँ पे भी हम अच्छा खासा बाइंग कर सकते हैं। तो बिटकॉइन में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज है डेफिनेटली। बट थोड़ा सा मुझे लिक्विडिटी का इंतजार है भाई, जब तक ये अच्छी खासी लिक्विडिटी नहीं उठाएगा तो ये बड़ा पंप नहीं देगा। अगर मान लो यहीं से अभी वापस रिटर्न जाता है तो उतना खास पंप नहीं देगा या फिर उतना खासा बड़ा ऊपर नहीं जाएगा। और उसको लिक्विडिटी उठाने के लिए नीचे आना ही है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी एरिया है भाई ये। और ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी यहाँ पे बहुत सारी है, देख सकते हो। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है और ये वाली इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो यहाँ पे बिटकॉइन अच्छा खासा रिएक्ट हो सकता है। अभी बिटकॉइन भले ही ऊपर जा रहा है, यहाँ से रिएक्ट होकर वापस आ सकता है, बट ये लिक्विडिटी जब उठाएगा भाई मैं तो स्विंग में बैठूंगा। और आपको भी दिमाग में रखना है 1 लाख के ऊपर डेफिनेटली बाइंग एरिया साबित होगा आगे। ठीक है। चलो, गोल्ड क्या चल रहा है भाई? अभी गोल्ड नीचे आया था, अच्छा, वहीं पे खेल रहा है, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा ऊपर गया है, नो इशू। 38। ठीक है। गोल्ड को इस जोन को टैप करना ही पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। अगर मान लो यहीं से गोल्ड वापस घूम जाता है तो क्या करेंगे हम? तो फिर एक बुलिश प्लान डेफिनेटली करेंगे हम, बट टाइम है उसके लिए। ये जोन के ऊपर प्राइस एक्शन देता है तो बुलिश प्लान करेंगे हम। तो हमारा स्टॉप लॉस या फिर ट्रेड ब्रेक इवन पे ही है। ठीक है। वो हम प्लान ड्रॉप करके फिर बाइंग में प्लान करेंगे, बट कंफर्मेशन के बाद। तो जल्दबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और न्यूज़ का इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं आया हुआ है। कैड को देखेंगे भाई जरा, कैड की क्या हालत चल रही है। कैड यूएसडी को देखेंगे जरा।
क्योंकि निगेटिव आई ना कैड के लिए न्यूज, डॉलर के लिए भी निगेटिव ही आई शायद। चलो यूएसडी कैड ही देखते हैं ना। देखो उतना कुछ खास तो हुआ नहीं है यहाँ पे, कुछ मूव्स तो नहीं मिला, बट इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा हुआ है यूएसडी कैड यहाँ पे। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, देखो ये देख लो। प्रीवियस लेवल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अभी का। ठीक है, कैड जेपीवाई, देखो कैड निगेटिव, कैड जेपीवाई में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। बाद में एयूडी यूएसडी, उसमें कुछ खास तो नहीं दिखेगा। डीएक्सवाई डॉलर इंडेक्स में क्या चल रहा है भाई? डॉलर इंडेक्स भी देखो साइडवेज में ही है, तो कुछ खास आज के न्यूज में तो इम्पैक्ट नहीं हुआ है। ये टोटल डॉलर इंडेक्स पिछले कुछ घंटों से, मतलब कल से बोल सकते हो, ये साइडवेज में चल रहा है इस तरीके से। ना तो ये ऊपर जा रहा है, ना तो एक नीचे जा रहा है, यहीं पे थोड़ा सा साइडवेज में है। अगर डॉलर इंडेक्स में अच्छा खासा यहाँ पे कुछ बुलिश या फिर बेरिश मूव आ जाता, अभी डॉलर तो वैसे नेगेटिव हुआ है, तो यहाँ पे अगर अच्छा खासा मूव देखने को मिलता तो गोल्ड और बिटकॉइन में भी हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिलता। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। शायद न्यूज में यहाँ पे 223 के आया हुआ है, राइट? नेगेटिव आई है ना डॉलर के लिए न्यूज, तो आना चाहिए था वॉल्यूम, बट वॉल्यूम नहीं आया आज। आई डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोर रिटेल की ये जो न्यूज थी कैड की, उसमें निगेटिव आई है, मतलब लास्ट मंथ, ये तो मंथली न्यूज है ना, मंथ मंथ वाली न्यूज है। तो लास्ट मंथ से इस बार सेल डेफिनेटली कम हुआ है कनाडा का, और ये न्यूज के बाद तो डेफिनेटली कम होना ही है। दैट्स वाई ये निगेटिविटी दिख रही है आपको, निगेटिव दिख रहा है कैड, नो इशू। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर बात करेंगे न्यूज की, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको न्यूज बताना चाहता हूँ मैं। ट्रम्प कंफर्म्स टैरिफ्स ऑन चाइना मैक्सिको, देखो चाइना का नाम ऐड हो गया 4 आवर्स पहले। कल तक बात हो रही थी मैक्सिको और कनाडा की, बट अब चाइना के भी नाम यहाँ पे ऐड हो चुका है। और अब इंडिया को भी वो डर है कि क्या चाइना भी एशिया में आता है, राइट? तो एशियन कंट्रीज में चाइना के साथ साथ हमें भी ना लिपट लिया जाए, और हमें भी उस तरीके के ट्रीटमेंट ना दिया जाए जैसे अदर कंट्रीज के लिए हो रहा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे टैरिफ बढ़ रहा है। देखो चाइना का नाम तो आगे आ ही गया है उसमें। और एक इंपॉर्टेंट चीज है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो सीधा डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे बोल दिया है, ये देखो लाइव क्या बोला है। ट्रम्प टू पुतिन, पुतिन को बात कर रहे हैं भाई, सेटल नाउ एंड स्टॉप द वॉर। मतलब जो रशिया यूक्रेन वाला पुराना मैटर चल रहा है ना भाई, तो वो पुतिन को क्लियरली बता रहे हैं भाई, मतलब धमकी है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प तो अभी बहुत बड़े इस पे है, बढ़िया उनका ये चल रहा है, माहौल चल रहा है। तो अभी उन्होंने क्लियर बोला है ट्रम्प को, ये पुराना जो आपका है वो सेटल कर दो, अदरवाइज, यहाँ पे पूरी न्यूज पढ़ते, अदरवाइज हम आपके साथ जो भी बिजनेस कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर भी हम टैरिफ्स लगाएंगे। और दूसरी चीज देखो, टैक्सेशन, टैरिफ्स और सैंक्शंस ऑफ एनीथिंग बीइंग सोल्ड बाय रशिया टू यूएस। रशिया यूएस को जो कुछ भी सेल करेगा भाई, उस पे हम टैक्सेस लगाएंगे। तो क्लियर बोल रही है भाई। वेट वेट वेट, क्या हुआ फॉरेक्स फैक्ट्री को? क्लियर ओपनली बोल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ट्रम्प चाहते हैं हम रशिया के साथ क्लियरली वॉर चालू करें। वॉर इन द सेंस वो वाला फाइटिंग वाला वॉर नहीं है अपना, ये ट्रेड वॉर बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे इसी वजह से अब जो अपने इन्वेस्टर्स होते हैं फॉरेक्स मार्केट में, डॉलर में इन्वेस्ट करें या फिर गोल्ड में करे या बिटकॉइन में करे, इसमें कंफ्यूजन इतना क्रिएट कर रहे हैं ना भाई डोनाल्ड ट्रम्प, मतलब पता ही नहीं चल रहा है इन्वेस्टर्स को कि जाना कहाँ है, और अपनी इन्वेस्टमेंट किस में रखे, सेफ सेफ हेवन जिसको बोलते हैं, किसको माने। तो बहुत सारे कंफ्यूजन अनसर्टेनिटी है मार्केट में। फिर भी हम प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे। वॉलेटिलिटी हो ना हो मार्केट में, कब कुछ भी हो सकता है, कभी भी सडनली वॉलेटिलिटी आ सकती है। अभी थोड़ी देर पहले न्यूज के पहले गोल्ड में इतना अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिला। तो ये वही लक्षण है, कुछ भी हो रहा है मार्केट में, तो थोड़ा सा आपको बच के करना है भाई। थोड़ा सा आपको न्यूज के ऊपर अपडेट रखना है। और वो न्यूज की अपडेट आपको चाहिए तो अपने टेलीग्राम पे बने रहिए, हर एक चीज का अपडेट मैं वहां पे देना शुरू कर चुका हूँ। चीजें क्लियर हो रही है ना आपको? फंडामेंटल समझ में आ रहे हैं ना मार्केट में क्या चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, एवरीबॉडी? गोल्ड का क्या हाल है? उधर ही होगा ना, ज्यादा वॉल्यूम तो नहीं है, ये तो बड़े टाइम फ्रेम में है।
उधर ही खेल रहा है। नो इशू। चलो अभी क्या बताना है भाई? कैट जेपीवाई बताना है। कैट जेपीवाई का क्या है भाई? ठीक है चलो। कैट जेपीवाई में तो यहाँ पे देखो, ये जोन ब्रेक करके यहाँ पे नीचे अगर ये कैंडल क्लोज करती है, अभी 7 मिनट्स बाकी है इसको कैंडल क्लोज करने के लिए। टाइम फ्रेम कौन सा है? 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो अच्छा कंफर्मेशन है सेलिंग का, तो यहाँ पे फिर सेलिंग का प्लान कर सकते हो। ठीक है, ट्रेंड लाइन तक का प्लान कर लो। एक 40-50 पिप का टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे ये देखो, ये इक्वल हाई उठाए उसने, लिक्विडिटी उठाई यहाँ से, और फिर एक डायरेक्शन चेंज किया है उसने, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है। ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्लियरली नजर आ रहा है। ठीक है, बढ़िया है। यूएसडी कैड जा रहा है, उसको ब्रेक करके ऊपर अगर क्लोज होता है और सस्टेन होता है तो यूएसडी कैड में बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तब तक ऋषि सर, बीटीसी के बारे में थोड़ा सा अपडेट दीजिए। यस सर, मैं बिटकॉइन के बारे में अपडेट देता हूँ और जो हमारा फिलहाल गोल्ड का ट्रेड चल रहा है उसका भी अपडेट देता हूँ। और एनालिसिस कर रहे थे तो एक करेंसी मिली है जो कि अच्छी खासी चल रही है। यहाँ पे पहले गोल्ड का देख लेते हैं। देखो गोल्ड का क्या है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है हम लोगों का। 41,700 के आसपास था, उसके नीचे आके वहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ है। तो ऑलमोस्ट अभी भी ट्रेड प्रॉफिट में है, लेकिन उतना वॉल्यूम नहीं आ रहा है जितना वॉल्यूम आना चाहिए था। लेकिन 15 मिनट की कैंडल आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल है, उसने क्या किया, अभी भी 5 मिनट बाकी है। अगर 5 मिनट्स के अंदर ये कैंडल कवर होती है तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके निकल जाएंगे और आगे का प्लान कर लेंगे। लेकिन अगर ये कैंडल नीचे कवर होती है तो इतनी पावर सेलिंग के लिए नहीं थी, लेकिन ये कैंडल ने फिर से सेलिंग एंट्री एक्टिव करके नीचे जाना शुरुआत कर देगी। और नीचे के हम लोगों को जो सर ने कहा है 33-32 के एक लेवल है, वो भी ये वाले लेवल्स, यहाँ पे हम लोगों को एक फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। देन उसके बाद जो मेजर लिक्विडिटी सपोर्ट है वो है 26-27 के अराउंड। तो ये गोल्ड का बिटकॉइन का मैं बता देता हूँ। तो देखो बिटकॉइन में अगर आप देखोगे तो एक सीधा फॉल आ रहा था। सीधा फॉल आ रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट लिया हुआ है और ये सपोर्ट अच्छा खासा बहुत बढ़िया सपोर्ट है। हम लोगों को एक कोई कंफर्मेशन कैंडल मिल जाएगी आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ से हम लोग बिटकॉइन में बाय कर ले जाएंगे। और जो न्यूज़ है कल भी आई है आज भी आई है, कल हम लोगों ने शायद से इंस्टाग्राम पे भी आपको अपडेट किया था कि ब्लैक रॉक्स ने कल फिर से 600 मिलियन के बिटकॉइन बाय किए हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो इससे क्या हो सकता है, कभी भी एक बड़ी कैंडल मार्केट में बन सकती है, कभी भी बहुत बड़ा शूट अप मार्केट में आ सकता है। तो बिटकॉइन डेफिनेटली बाय इन द डिप्स, यही क्राइटेरिया के साथ चलो बिटकॉइन या क्रिप्टो में। अभी के लिए मुझे कोई भी ऐसा फॉल सिनेरियो नहीं लग रहा है। जब तक 1 लाख की लेवल होल्ड है तब तक ये पॉजिटिव है। और जो मैं एक ट्रेड देख रहा था, जस्ट अभी मेरे एनालिसिस चल रहे थे, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये रहा वो ट्रेड, ये है GBP CHF। अभी इसको मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। चलो GBP CHF देखोगे तो एक जोन में फंसा हुआ है। जोन में किस तरीके से फंसा हुआ है, अपसाइड के लेवल्स ये रहे, इसके डाउन साइड के लेवल्स ये रहा। तो इस तरीके से फंसा हुआ है। क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर से लिक्विडिटी ले रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे से लिक्विडिटी लेके ऊपर लेके ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, अभी नीचे आया है और नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हल्डल बन रहा है। देखो जैसे यहाँ पे हल्डल्स बने थे ना, ये रहा ट्रेंड लाइन, यहाँ पे देखो किस तरीके से हल्डल बने थे ये जोन पे, वैसे ही हल्डल यहाँ पे बन रहे, लेकिन छोटे हैं, इतने बड़े भी नहीं है। तो वहां पे मुझे एक ट्रेड आइडेंटिफाई हो रहा है, तो वो कैसे होगा और किस तरीके से 30 मिनट में हम लोग उसमें एंट्री प्लान करेंगे वो मैं बता देता हूँ। 30 मिनट के हिसाब से यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है, देखो यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस बन रहा है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है जिसको मल्टीपल टाइम्स बार टैप किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक जैसी ब्रेकआउट कैंडल मिलेगी, हम लोग तुरंत एंटर नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाने देंगे और रीटेस्ट जब लेगा तब हम लोग उसमें एंटर करके
एक अच्छा खासा जो टारगेट है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये रहा ये टारगेट, यहाँ तक के हम लोग एक एंट्री प्लान बना सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन भी बना के बता देता हूँ। ये रहा वो ट्रेड, इस तरीके से इसमें एंट्री प्लान हो सकती है। लेकिन कब? जब ये जोन ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करेगा और फिर से ऊपर निकलेगा, तब। यही क्राइटेरिया हम लोग हर बार रखते हैं कि आपको एंट्री प्लान तो दे रहे, लेकिन उसके साथ साथ प्लानिंग भी होनी चाहिए कि कब एंटर करेंगे। अभी कुछ लोग होते हैं या फिर कुछ ट्रेडर होते हैं जो कि हम भी पहले ही वही करते थे कि यार इतना यहाँ पे तो है, इतना ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा तब हम लोग देखेंगे। इससे पहले क्या करते, ऊपर तो जाने वाला है ही, अभी ले लेते हैं। और जैसे ही वो लेंगे, ये छोटा भी प्रॉफिट बुकिंग जोन आ गया, तुरंत स्टॉप लॉस हिट। लोग, क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि लोग चार्ट पैटर्न पे दिखने से पहले ही इमेजिन करते हैं और उसके बाद तुरंत एंट्री कर लेते हैं। वही सोच लेते कि ऐसा होने वाला है, इस तरीके से बनेगा, इसलिए हम लोग पहले ही एंटर करवा देंगे। तो ऐसा नहीं होता है, चार्ट के ऊपर पूरा क्राइटेरिया दिखने दो, उसके बाद एंटर करो। पहले आप इमेजिन करोगे कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, नेकलाइन ब्रेक होगी फिर ऊपर जाएगा तो हम लोग बॉटम पे खरीदेंगे। ऐसा नहीं होता है, पूरा चार्ट बनने दो, पूरा प्राइस एक्शन क्रिएट होने दो और उसके बाद आप एंटर करो। तो ये एक क्राइटेरिया मेरे हिसाब से यहाँ पे बन रहा है। इसमें मैं ये देख रहा था कि जो हम लोगों का यूएस ऑयल है वो भी एक सपोर्ट पे है। ये प्रीवियस एंट्री थी हम लोगों की जो कि ऑलमोस्ट अचीव हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर आवरली टाइम फ्रेम पे देखोगे सर, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है यूएस ऑयल में, ये रहा। तो ये सपोर्ट है, और उसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, 30 मिनट के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। ये रही ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन भी है, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो आप तुरंत एंटर कर देना। बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि सपोर्ट बहुत करीब है और सपोर्ट से उसने ऑलरेडी लिक्विडिटी ली हुई है। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो बाई के लिए, सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस दे सकते हो। तो यहाँ पे एंट्री प्लान आपकी इस तरीके से होगी। यहाँ पे ब्रेक होने के बाद जोन के नीचे स्टॉप लॉस 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशो। तो इस तरीके से ये एंट्री प्लान होगी। गोल्ड में अपना एसएल जा चुका है, जो है मैं बता देता हूँ, 10 पिप्स का एसएल है। यहाँ पे एसएल टैप हो चुका है, तो आगे की एंट्री बाइंग साइड की अमोल सर आपके साथ शेयर कर देंगे। ओके गाइस, नो इशू। जैसे मैंने बात की थी, ऑलरेडी 50 प्लस में चल रहा था। जिन्होंने बुक किया अच्छी बात है, बट हमने तो ये सेल को ब्रेक वन पे लेके आए थे। नो इशू। ये सेल हिट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। प्रॉफिट और लॉस जो दोनों बुक करता है उसी को ट्रेडर कहते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखो, अभी ये सेल का प्लान कैंसिल करके, अपना सेलिंग वाला प्लान कैंसिल करके बाइंग का कुछ प्लान बनता है तो हम प्लान करेंगे डेफिनेटली। मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। ओके। तो गोल्ड में बड़े टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे कैंडल क्लोज हो चुकी है, एक अच्छा सा हैमर बन चुका है। और ये जो जोन था पुराना, उसको एक अच्छा रिस्पेक्ट मिल चुका है। तो अब प्लान तुरंत तो नहीं करेंगे, 15 मिनट में क्या दिखा रहा है देखते हैं। चलो, 15 मिनट में भी अच्छा क्लोजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। बाइंग का अगर प्लान करते हैं तो क्या यहाँ कितना पिप्स मिल सकता है हमें? 45 अगेन, ऊपर एक 40-50 पिप का टारगेट मिल सकता है। बट मुझे गोल्ड में ना बाइंग, प्रॉपर वेट करिए, ये आया है 36। ओके, नो इशू, बाय प्लान कर सकते हैं ऐसा लगता है मुझे। बट मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट था यार 27 तक आ जाए, और यहाँ से अगर लिक्विडिटी उठा लेता तो अच्छा खासा हो जाता। बट नो प्रॉब्लम, ये भी अच्छा खासा लिक्विडिटी एरिया ही था। यहाँ से ने ऑलरेडी लिक्विडिटी उठा दी है, तो हम प्लान करेंगे बाइंग का। थोड़ा सा रुकिए और एक कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा बड़ा रह सकता है, तो रुकिए, एक डीप छोटा सा देने मिलने दो, उसके बाद प्लान करेंगे। ऑलरेडी ये ऊपर है। ठीक है, मैं बिटकॉइन का एक आपको इंटरेस्टिंग ट्रेड शेयर करता हूँ। आपको बिटकॉइन के अंदर बन सकता है ट्रेड थोड़ी देर में, तो आप पहले ही अपन सिनेरियो क्लियर कर लेंगे। वेट करिए।
ये देखो बिटकॉइन में चल क्या रहा है भाई। 1 आवर के टाइम फ्रेम की बात करेंगे पहले। 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक अच्छा खासा किधर गया, एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है यहाँ पे ऊपर। ठीक है। और नीचे अगर देखा जाए तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है नीचे। दिस इज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। उसके साथ साथ एक एफवीजी भी बना हुआ है यहाँ पे। एक मिनट। ये जो है एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। उसके साथ ये ऊपर एक अच्छा खासा एफवीजी है, और बिटकॉइन ने एफवीजी से ही ऑलरेडी टैप किया हुआ है। एफवीजी को टैप किया है और ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन हमारे पास है। और ऊपर अगर देखा जाए ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन साबित हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस ऊपर खड़ा हुआ है। तो बिटकॉइन में चांसेस क्या है, अगर बाय करनी है तो यहाँ पे ये रिटेस्ट मिलने दो। तुरंत तो एंट्री नहीं बन रही है, टाइम लगेगा। तब हम एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 1,06,000 तक का टारगेट, या फिर 5,800 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। बट यहाँ पे अभी कंफर्मेशन नहीं है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, यहाँ से वापस आ सकता है। जैसे मैंने बोला कि ये वाला एरिया में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और यहाँ से फिर एक अच्छा पंप आपको देखने को मिल सकता है। तो दोनों सिनेरियो आपके सामने है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन होता है तो ही बाइंग में जाएंगे, बट बहुत बड़ा मूव तो नहीं आएगा। बट ये वाली लिक्विडिटी उठाने के बाद जब वो मूव आएगा ना, तो वो इधर तक का लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। यहाँ पे भी ऊपर अच्छी खासी लिक्विडिटी ऑल टाइम हाई है, तो उसको ग्रैब कर सकता है। तो वहां तक जाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है अगर ये टैप करता है तो। सो वेट करिए कुछ देर। बिटकॉइन में अभी तो मैं एंट्री नहीं दूंगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेके फायदा नहीं है। अच्छा खासा कंफर्मेशन है 1 आवर में, 15 मिनट में भी कंफर्मेशन है, बट कुछ फायदा ही नहीं है क्योंकि ऊपर जोन है। और जोन है, ट्रेंड लाइन है, तो क्या फायदा ही नहीं है वो तुरंत ट्रेड करके। ठीक है। और सेलिंग में भी करते हैं तो चलो नीचे भी आता है तो कितना यहाँ तक आ सकता है, 1,000 पॉइंट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो जिसको करने हैं सेलिंग में ले लो। बट मुझे तो लॉन्ग टर्म बाइंग में इंटरेस्ट है बिटकॉइन में अभी भी। सेलिंग का ट्रेड में तुरंत प्रेफर नहीं कर पाऊंगा। बट जिसको भी सेल करनी है ना, छोटे टाइम फ्रेम में आ रहे हैं हम देखो, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड बिटकॉइन में बन सकता है शॉर्ट। यहाँ से सेल कर दो, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रखना, और टारगेट जो है छोटा मिलेगा। अभी तो ये मैं इंटरेस्टेड तो नीचे के लेवल पे था 1 लाख के नियर बाय, बट ये जो अपना प्रीवियस लो है वहीं तक का टारगेट आप रख सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके का आप ट्रेड प्लान कर सकते हो सेल में करना है तो। जिसको बट इसको हम रिस्की ट्रेड बोलेंगे, नॉट क्या बोल सकते हैं, 100% कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड नहीं। 100% कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड आपको मिलना ही है, डोंट वरी अबाउट इट। जब ये यहाँ से आएगा मैं ग्रुप पे अपडेट दूंगा, चाहे वो लाइव सेशन में हम टाइम पे रहेंगे या नहीं रहेंगे। ग्रुप पे जब भी मार्केट उसको टैप करता है तो मैं आपको अपडेट दूंगा। यहाँ से बाइंग बिंदास करना भाई, क्योंकि बहुत सारे रीजन है उसके। एक तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है, एक तो ये बहुत पुराना इंपॉर्टेंट लेवल है, देखो ना यार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी भी ऑलरेडी है, तो यहाँ पे बन सकती है बाइंग। बट बिटकॉइन में रुकना पड़ेगा। गोल्ड में क्या प्लान कर सकते हैं क्या आप भी? वेट। हम्म। चलो गोल्ड में प्लान करें क्या सर, क्योंकि अभी ऊपर जोन भी है। आ रहा है गोल्ड में वॉल्यूम आ रहा है देखो। डॉलर निगेटिव हुआ है, तो पहले एक बेरिश करेक्शन मिला यहाँ पे। ठीक है। और अब गोल्ड में यहाँ पे एक अच्छा बुलिश मूव आ रहा है, बट रुकते हैं, थोड़ा सा कंफर्मेशन और कुछ देखते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम को मैं ओपन कर रहा हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर लेवल्स ड्रॉ करेंगे हम ऋषि सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपके हिसाब से कौन से लेवल आप सजेस्ट करना चाहोगे, बताइए जरा। वेट। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला एक इम्पोर्टेंट लेवल है अपने पास। ठीक है। इसको ब्रेक करने दो गाइस, फिर बाइंग का प्लान करेंगे हम। 45 को ब्रेक करने दो, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग अपने को मिल सकती है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये लिक्विडिटी उठा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। बट उठा चुका है, ये कंफर्म कब होगा, जब ये इस तरीके से कुछ बुलिश प्राइस एक्शन यहाँ पे कैंडल देगा, तो हम प्लान करेंगे।
अदरवाइज थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ठीक है। रुकिए जरा, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये देखो रिजेक्शन भी दे रहा है उसी जोन को, क्योंकि इंपॉर्टेंट जोन है। बट देखते हैं, लिक्विडिटी तो उठाई है उसने अच्छी खासी। यूएस सेशन ऑलमोस्ट अभी चालू हो गया होगा। थोड़ा सा वॉल्यूम आएगा अभी। अभी वॉल्यूम नहीं है न्यूज होने के बावजूद भी। तो रुकते हैं थोड़ा सा, वेट करते हैं। भाई स्ट्रैटेजी तो बहुत सारे हैं। वो वर्कशॉप हमारे होते हैं, उसमें भी हम शेयर करते हैं। बाकी जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, कोर्स है, उसमें तो स्ट्रैटेजी अपन डिस्कस करते ही है। यहाँ पे आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन चल रहा है आज। तो आज स्ट्रैटेजी डिस्कशन के लिए टाइम नहीं निकाल सकते अपन। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज है। यूट्यूब पे भी हमारे वीडियोस है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। और हमारे स्ट्रैटेजीज के वर्कशॉप्स हम प्लान कर रहे हैं बहुत जल्दी, जिसमें प्रॉपर स्ट्रैटेजीज का ही आपको डिस्कशन किया जाएगा। तो वो भी प्लान करेंगे हम। डोंट वरी अबाउट इट। गोल्ड में अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करते हैं। चलो, जो गोल्ड के लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से मोमेंटम एक्सपेक्ट है उस तरीके से निकल नहीं रहा है, तो ये लेवल मैंने कैसे निकाले, किस तरीके से इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो देखते हैं। अभी ये 3 लेवल मेरे सामने है। ये तीनों लेवल मैंने किस तरीके से ड्रॉ किए वो पहले बता देता हूँ। चलो पहले मैं पूरा मेरा चार्ट क्लियर कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि गोल्ड के जोन किस तरीके से निकालते हैं, कौन से जोन में गोल्ड साइडवेज होगा, कौन से जोन में गोल्ड ट्रेंडिंग होगा। ठीक है। तो तीनों रिमूव कर दिए, हम लोग जाते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। हम लोग को छोटे जोन के लेवल्स चाहिए, तो हम लोगों को एक सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंडिंग जोन देखना है, जो कि बड़ा जोन है। लाइक ये देखो, स्विंग लो से स्विंग हाई, फिबोनाची, बहुत सारे ये मेथड से लेवल निकालने के, लेकिन ये मैं आपको सबसे इजी जो है वो बता देता हूँ। स्विंग हाई से स्विंग लो ले लिया, हम लोगों को मिला ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम का गोल्डन जोन लेवल 0.6, 0.618 एंड 0.5 का लेवल ये रहा। तो इंपॉर्टेंट जोन कौन सा है एज पर 30 मिनट, मतलब बिगर टाइम फ्रेम? इंपॉर्टेंट जोन है 2727, राइट? ये इंपॉर्टेंट जोन है। सेकेंड इंपॉर्टेंट जोन आएंगे 15 मिनट पे। 15 मिनट पे आपको अगर देखो तो स्विंग लो कौन सा है और स्विंग हाई कौन सा है, चार्ट को थोड़ा रिसेट करेंगे। ये रहा स्विंग लो यहाँ पे, और ये रहा स्विंग हाई। तो 15 मिनट के हिसाब से कौन सा है लेवल, यहां से लेंगे हम लोग। ये रहा स्विंग लो। तो 15 मिनट के हिसाब से अभी जहां पे चल रहा है वही है।
ये रहा सेकेंड लेवल, राइट। दो लेवल्स हम लोगों को तो मिल चुके हैं। 30 मिनट के लिए अगर देखोगे आप, 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको बियर स्ट्रक्चर मिलता है, तो वो यहाँ से कलेक्ट करेगा लिक्विडिटी। 15 मिनट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो लिक्विडिटी कहाँ से कलेक्ट करेगा, ये जोन से, जो कि ऑलरेडी उसने कलेक्ट कर लिया है। लेकिन उसको कंफर्मेशन चाहिए भी, और छोटे से टाइम फ्रेम पे आएंगे। लेकिन 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आने से पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर साइड के लेवल्स कौन से हैं, रैंडमली यहाँ पे ये स्विंग लो कहाँ पे है क्या, इसके बाद स्विंग लो छोटे छोटे और उसके सारे लेवल्स निकल चुके हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे हम लोगों को जो अभी रिसेंटली हाई बना है ना, देखो यहाँ पे ये हाई जो कि है 2763 का, और जो अभी लो बनाया है वो है 2735 का। तो ये अगर यहाँ से पुल बैक लेता है तो कहाँ तक जाएगा, वो रहे ये लेवल्स। इसको हम लोग हटा देंगे तो देखो, ये तीन लेवल्स हम लोगों को इंपॉर्टेंट मिल चुके हैं। ये तीन लेवल्स कौन से, सर ने जो बताया था 34 35 का जोन, वो जोन, वहां से हम लोगों ने ऑलमोस्ट 50 पिप्स कैप्चर कर लिए थे, लेकिन बड़े टारगेट्स थे, इसकी वजह से हम लोगों ने रिस्क फ्री ट्रेड कर लिया था पूरा। सेकंड, अगर यहाँ से पुल बैक लेता है, हम लोग बाइंग प्लान करेंगे प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ, तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट ऊपर आएगा 250 के नियर बाय, पूरे 80 to 100 पिप्स। यहाँ पे ये फर्स्ट लेवल रहेगा। डाउन साइड के लिए ये जोन जब तक टूटेगा नहीं तब तक हम लोगों को 27 के लेवल मिलेंगे नहीं। तो यही जोन है, हम लोगों ने लिक्विडिटी एक्सपेक्ट की थी, वॉलेटिलिटी फॉरेक्स फैक्टर पे न्यूज थी, सब कुछ था, लेकिन वॉलेटिलिटी आई नहीं है। यूएस फैशन भी पूरा शांत है। अगर आप डॉलर इंडेक्स देखोगे जिसके ऊपर पूरा सब कुछ चलता है, बिटकॉइन देखो, बाकी करेंसी पेयर्स, गोल्ड बिल्स, तो इसके ये हाल है, देख लो। एक ही जोन में 2 3 दिनों से फंसा हुआ है यहाँ से। तो ये जोन से यहाँ पे फंसा हुआ है, तो ये जोन में फंसा हुआ है, इसकी वजह से इसमें क्या है, ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। देखो आपको ट्रेड एक और मैंने क्या कहा था, जीबीपी वाला, जीबीपी सीएचएफ, ये भी ट्रेड है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रुका हुआ है, सिर्फ ब्रेक करने का वेट है। लिक्विडिटी आपको मिलेगी, यूएस सेशन जैसे स्टार्ट होगा अच्छा खासा आपको लिक्विडिटी मिल जाएगा, और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं। अभी हम लोग ट्रेड प्लान अपसाइड के लिए भी कब करेंगे, जब यहाँ पे एक देख लो, 15 मिनट में यहाँ पे क्या होगा, ये जो विग्स बन रहे हैं ना, ये छोटा सा मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ आपको। ये जो छोटे छोटे विग्स बन रहे हैं ना, ये वाला जोन, ये जोन के ऊपर के साइड छोटा भी कंफर्मेशन मिल जाएगा हम लोगों को, एक अच्छा खासा यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड मिल जाएगा। बिकॉज ऑफ यहाँ पे हो चुकी है लिक्विडिटी स्विप। लिक्विडिटी स्विप किस तरीके से हुई है, उसका मेन जोन कौन सा था सबके लिए, जो हमारे इंटर के लिए भी अच्छा था, ये था, ये वाला, ये जोन सबके लिए था। तो इसने क्या कर दिया, ये जोन की जो बॉटम थी वो तो ब्रेक हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गए, रिटेल लोग एंटर हो गए, हम भी वो वहां पे एंटर हुए थे, लेकिन हम लोगों ने एज पर रिस्क मैनेजमेंट पूरे तरीके से स्टॉप लॉस ट्रेड सिक्योर कर लिया। कुछ लोगों ने प्रॉफिट्स भी बुक किए, कुछ लोगों ने $20 $30 बुक करके निकल गए, लेकिन हम लोगों का बड़ा ट्रेड था इसलिए हम लोग रुके रहे और कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, लिक्विडिटी ले ली है, सब बायर सेलर्स को ट्रैप कर दिया है, और यहाँ से एक अच्छा खासा कैंडल निकल रहा है। तो जैसे ही ये कैंडल निकलेगा ऊपर के साइड की तरफ, हम लोग यहाँ से एक ट्रेड प्लान करेंगे जिसका टारगेट रहेगा 27494950 के आसपास, यही तक हम लोग का 50 60 पिप्स का हम लोग का यहाँ पे टारगेट मिलेगा। तो ये है, वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी के लिए हम लोगों के पास सिर्फ डॉलर इंडेक्स में मूवमेंट होना जरूरी है। डॉलर इंडेक्स जैसी मूवमेंट करना शुरू कर देगा, हम लोगों को गोल्ड के तुरंत पिप्स मिल जाएंगे। 20 पिप्स 30 पिप्स में कुछ नहीं होता है, कम से कम 50 60 70 पिप्स मिलने ही चाहिए, तभी वो ट्रेड अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बन जाता है। वरना अगर आपको बताना ही होता तो हम लोग यही बता देते कि 40 के ऊपर हम लोगों का सेल था, 40 से 35 के आसपास लेवल आ गया, 50 पिप्स कैप्चर हो गया, ये हो गया वो गया। जिन लोग स्कैल्पर है वो कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन आपको एज अ बिगनर बड़े लॉट साइज के साथ काम नहीं करना है, बड़े टारगेट के साथ काम करना है। तो इसकी वजह से जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों के डीएम्स आ गए कि हम लोगों ने इतने बुक किए उतने लोग बुक किए, बहुत अच्छी बात है, आप एज अ स्कैल्पर हो, आप पुराने हो, आप बुक कर रहे हो, बहुत सही है। लेकिन आपको अगर एज अ बिगनर करना है तो छोटे क्वांटिटी के साथ अच्छे खासे ट्रेड्स पकड़ने हैं।
तो बढ़िया है। तो यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं बाय का, थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं हम। और यहाँ पे चलो बाय कर लो है। ये हाई देखो देखो, हाई तोड़ दी है, बाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट रखो 50 तक का, 50 तक का रखो। एसएल नीचे रखना थोड़ा सा। एसएल जो प्रीवियस कैंडल है उसके नीचे रखो सर। बाय कर लो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी और एक चीज है ना बाकी, वॉल्यूम नहीं आया ना। आएगा वॉल्यूम, क्यों, कब आएगा? अभी ये और एक इवेंट बाकी है। शायद आपने फॉरेक्स फैक्ट्री देखा होगा तो पता चलेगा आपको। मैं दिखा देता हूँ। फॉरेक्स फैक्ट्री पे और एक इम्पोर्टेंट चीज बाकी है। क्या है देखो, 9:30 PM, 9:30 बजे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्पीच है भाई। तो स्पीच में तो हंगामा होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। इस न्यूज में तो नहीं आया, बट यहाँ पे डेफिनेटली वॉल्यूम आएगा। और ये वाली न्यूज में ना डोनाल्ड ट्रंप अभी बहुत सारी चीजों के ऊपर बात कर सकते हैं, जैसे कि टैरिफ बोला, ट्रेड वॉर बोला। और क्या कंट्रीज के कुछ अनाउंस करते हैं क्या कि इनको हमने, इनको भी अभी शामिल किया है, इनको भी टैरिफ लग सकता है। या फिर और अदर चीजें भी हो सकती है। तो देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। 9:30 बजे के बाद अच्छा खासा वॉल्यूम आ सकता है गोल्ड में। और गोल्ड को तो मैं बुलिश ही देख रहा हूँ, जैसे मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम में बता दिया आपको। बिटकॉइन को भी मैं बुलिश देख रहा हूँ। साइकोलॉजिकल लेवल आपको जो मैंने बताया था 1 लाख का, वहां से भी बिटकॉइन बुलिश ही होगा। बाय कर लो हाँ गाइज। ये सेल जो रखना है आपको, हमने ये सेल जो रखना है आपको, वो रखना है ये कैंडल के नीचे। 39 के पास ये सेल रख सकते हो आप। और टारगेट जो सर ने बताया 50 का, वो रखिए। वो तो अपना TP1 होगा। TP2 अगर टारगेट हिट करता है तो यहाँ तक आ सकता है, 52 53 के पास। ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे है। तो टारगेट अपना वहीं तक अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अच्छा खासा लिक्विडिटी उठा लिया है गाइस, डोंट वरी। बड़े टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी उठा लिया है इसने। तो यहाँ पे अपन प्लान कर सकते हैं। ऑलरेडी बाय प्लान किया हुआ है, कर लीजिए आप भी बाय प्लान। ठीक है। लॉन्ग टर्म में गोल्ड कहाँ जा सकता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको लेवल, फिर से बता देता हूँ। ये देखो लॉन्ग टर्म की ये टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम से अगर देखा जाए तो देखो, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने ऑलरेडी 1 आवर के टाइम फ्रेम में ड्रॉ किए थे। यहाँ से देखा जाए तो नेक्स्ट टारगेट उसका जो है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 80 का टारगेट है उसका, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और अगर उसके बाद गोल्ड ऊपर उसको भी ब्रेक करता है, ऑल टाइम हाई जो है अपना 2788 वाला, वो भी ब्रेक करता है, तो फिर गोल्ड 2804 वहां तक जा सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल है वो भी। उसके बाद कौन सी लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है 2828। चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये जो हम साइकोलॉजिकल लेवल की बात कर रहे हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है देखो। 2828 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। कैसे निकाला वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिबोनाची का यूज करके हमने निकाला हुआ है। 2727, ये देखो यहाँ पे एक लेवल है। अब इसको अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट कितने लेवल से, ये जो मैं बता रहा हूँ 2828, 2727, 2626, क्यों इंपॉर्टेंट है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये देखो 2727 का लेवल यहाँ पे है देखो। और पीछे देखो इसको, कितना इंपॉर्टेंट लेवल ऑलरेडी है वो। ये देखो पीछे 2727 वाला ये लेवल। बाद में 2626 वाला लेवल भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे बन गया है। 2626 का साइकोलॉजिकल लेवल देखो, बहुत बार इसको रिस्पेक्ट किया है, बहुत बार। उसके नीचे 2525 की भी बात करते हैं। देखो 2525 भी है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है। 2525 को देखो, पीछे देखो। ये देखो भाई, कितना इंपॉर्टेंट लेवल ये साबित हो रहा है। 2424 की बात करें,
2424 भी यहाँ पे देखो अच्छा खासा प्ले हो चुका है। तो ये बहुत 4 आवर के लेवल्स बता रहा हूँ मैं गाइस, मतलब ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से किस तरीके से ये लेवल साइकोलॉजिकल काम करते हैं। 2323, देखो गोल्ड जब 2800 क्रॉस करेगा ना, 2828 उसको जाना है। तो ये उसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये लेवल इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इससे पहले प्रीवियसली मार्केट में क्या हुआ है, 2323 भी देखना गाइस, 2323 देखो यहाँ पे तगड़ा सपोर्ट लिया हुआ है 2323 ने भी प्रीवियसली। 2222 की बात करें, यहाँ पे देखो 2222, 2222 देखो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्ले हुआ था लेवल। 2121 की बात कर सकते हैं आप, यहाँ पे शायद है 2121, ये देखो यहाँ पे भी अच्छा खासा सपोर्ट लिया था मार्केट ने। ये तो 4 आवर के लेवल्स बता रहा हूँ मैं। अब क्या होता है देखो, 2121 2222 मतलब एग्जैक्ट लेवल कभी भी नहीं पकड़ने होते, ऊपर नीचे 40-50 पिप का जो जोन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। बट हम साइकोलॉजिकली पकड़ रहे हैं। देखो ये 2020 2020 देखो भाई, कितना इंपॉर्टेंट लेवल साबित हो रहा है यहाँ पे। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसके ऊपर हम कभी सोचते नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल इस तरीके से काम करता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट में साबित होते हैं आने वाले समय में। प्रीवियसली आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाए, लेवल्स दिखाए। तो जो जिसने भी एक क्वेश्चन पूछा था कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या टारगेट हो सकता है गोल्ड का, तो गोल्ड के लॉन्ग टर्म के हिसाब से टारगेट है। अभी तो देखो इंपॉर्टेंट टारगेट मैंने ऑलरेडी कल ग्रुप में डाला था, 70 का तो एक टारगेट है, ये अगर क्रॉस करता है तो। ये जो हाई है अभी का कौन सा 62 का हाई तोड़ता है तो 70 का इम्पोर्टेंट लेवल है। बट 70 के बाद ये इंपॉर्टेंट लेवल है 2783, 83 के बाद 2804, 2804 के बाद 2888, 2828। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल इस तरीके से काम कर रहे हैं गोल्ड में। और गोल्ड में अगर हम देखें तो छोटे टाइम फ्रेम में हमने अभी जो बात की, यहाँ पे ऑलरेडी हमने बाय लिया हुआ है, जिसका टारगेट मैंने ऑलरेडी बताया 51 तक का रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमें भी 50-60 पिप्स आगे मिल सकते हैं। मेरा बाय 43 का है गाइस, 2743 का बाय है, चल रहा है। और अच्छा खासा कंफर्मेशन, अभी ये भी हाई तोड़ता है तो फिर रुकेगा नहीं, गोल्ड सीधा ऊपर जाएगा। 51 52 के पास जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये देखो जा रहा है, आ रहा है उसमें मूव। और अभी स्पीच बाकी है, स्पीच में देखते हैं क्या होता है भाई। बीटीसी का क्या हाल है, बीटीसी में क्या चल रहा है भाई। देखो बीटीसी में मैंने बोला था जिसको सेल करना है करो, रिस्की ट्रेड है। रिस्की इतना भी रिस्की नहीं है, बट छोटा ट्रेड है, ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे इस पे। तो ये नीचे आके वापस जा रहा है। तो अभी लिक्विडिटी जैसे उठानी चाहिए उसे उठा नहीं है उसने प्रॉपर। लिक्विडिटी कहाँ पे है, यहाँ पे 1 लाख की जो लेवल है ना वहां पे। ये अगर एक बार उठ गई ना, आज उठे या फिर एक दो दिन में या फिर नेक्स्ट वीक में कभी भी उठे, बट बिटकॉइन तो फिर बुलिश ही है गाइस। क्योंकि बिटकॉइन में बहुत सारी चीजें हैं। बुलिश क्यों होगा इसका रीजन ऑलरेडी मैंने बताया। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत बड़े बड़े कंपनी उसको बाय कर रहे हैं। और क्रिप्टो का मार्केट तो अभी बहुत तगड़ा होगा भाई। यूएस गवर्नमेंट जो है, अभी ये जो प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो क्रिप्टो से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, क्रिप्टो के फेवर में है, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है। और बाइंग की अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन में बोले तो नहीं होगी। क्यों, अभी तो तुरंत बाय किसी को ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रीजन बताया, जोन बताया, ट्रेंड लाइन बताई, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है। यूरो यूएसडी का क्या हाल है यूरो यूएसडी में 1 आवर के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, वहीं पे साइडवेज ही है, उतना कुछ खास मूव नहीं देखने को मिला है। देखते हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के बाद क्या हो सकता है। यूरो यूएसडी ने ना, ये एक जो इंपॉर्टेंट जोन मैंने ड्रॉ किया था 1 आवर के टाइम फ्रेम में, वो प्ले किया हुआ है। और ये जो लेवल थे फिबोनाची के, वो उसने प्ले ऑलरेडी किए हुए हैं 75-79 की लेवल से प्रॉपर ऊपर जा रहा है, पुल बैक ले रहा है वो। ठीक है। तो अगेन यूरो यूएसडी यहाँ पे ऊपर जो हाई है वहां तक जा सकता है 1.0432 तक। साइडवेज है अभी भी, यूरो यूएसडी बोलो, जीबीपी बोलो, देखो ना, अभी भी साइडवेज में ही चल रहा है। तो रुकना पड़ेगा ना।
चलो, जीबीपी जेपीवाई, सारी सारी करेंसी साइडवेज में चल रहे हैं अभी तो। ये देखो पूरा साइडवेज। 9:30 बजे के बाद अच्छा खासा मुंह आएगा भाई, फिर मजा आएगा ट्रेड करने के लिए। चलो अभी हम, हमारे पास ये है हमारे सुजल सर, जो कि एसएमसी के एक्सपर्ट है, तो एसएमसी के हिसाब से वो कुछ करेंसीज को शेयर करना चाहेंगे, एनालिसिस, उनका ओपिनियन। तो सुजल सर, वेलकम है आपका। आपके हिसाब से कहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी बन रही है एसएमसी के हिसाब से, थोड़ा सा इनको गाइड कर सकते हैं आप? यस सर, थैंक यू वेरी मच। अभी बाकी करेंसी पेयर पे भी मार्केट एकदम थोड़ा सा स्लो ही चल रहा है। फिर भी हम मेन मेन जो भी करेंसी पेयर है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। सो यूरो एस डी, जीबीपी एस डी, जीबीपी जेपीवाई, आपने भी एनालिसिस दिया है बट मैं अपना थोड़ा जो भी पर्सपेक्टिव है वो बता देता हूँ सर। ये देखिए। सब सबको आवाज़ आ रहा है मेरा? प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिए एक बार, एवरीवन। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो यूरोएसडी में देखते हैं, अभी तो हमारा ट्रेंड जो है पूरा बेरिश था अब तक, हायर टाइम फ्रेम पे एंड लोअर टाइम फ्रेम में भी। बट सडनली अभी एक हमारा जो सप्लाई एरिया था, एक रिसेंट सप्लाई एरिया विच ऑफ द 1 आवर टाइम फ्रेम, वो यहाँ पे ब्रेक हो गया है। तो अब हम देखेंगे कि इस रेंज में क्या हो सकता है। अभी हमारा इंपॉर्टेंट जो रेंज है, इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो ये वाला है। अभी देखेंगे इस एरिया में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो हम देखेंगे। ओके। थोड़ा सा अगेन 15 मिनट्स पे देखते हैं। हमारा सबसे पहला टारगेट यही रहता है कि जब भी हम एनालिसिस करने आए तो सबसे पहले स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज मार्क करते हैं हम। तो वो करके देखेंगे कि रिसेंट हमारे स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज कौन से हैं। ओके। सो ये हमारा है एक स्विंग हाई यहाँ पे, एंड दिस वन इज आवर स्विंग लो। ठीक है। सो ये हमारी एक इंपॉर्टेंट रेंज है अभी इस एरिया में। देखिए, एंड एक रूल होता है कि हमारा रिसेंट सप्लाई हो या रिसेंट डिमांड हो, ध्यान से सुनिए। जो भी हमारा एक रिसेंट सप्लाई हो या रिसेंट डिमांड एरिया हो, अगर उस एरिया को प्राइस रिएक्ट करके, उस एरिया पे प्राइस रिएक्ट करके वो अगर ब्रेक कर देती है अपोजिट डायरेक्शन में, सो जो ब्रेक करने वाला जोन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि वहां से रिएक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसको एक एग्जांपल के तौर से मैं समझाना चाहता हूँ। ये देखिए, राइट नाउ यहाँ पे एक हमारा सप्लाई एरिया था। ओके, डाउन ट्रेंड में एक सप्लाई एरिया है यहाँ पे। ओके, देन मार्केट क्या करेगा, फ्यूचर में आके लेट सपोज यहाँ पे मार्केट आता है एंड इस सप्लाई पे थोड़ा सा रिएक्ट करता है। ओके, थोड़ा सा रिएक्शन दे दिया, बट आफ्टर दिस मार्केट अगर इस एरिया को, इसको पूरे एरिया को ब्रेक करता है स्ट्रांगली, सो जो भी ये ब्रेक करने वाला एरिया होता है, यानी कि ये डिमांड एरिया, यानी कि यहाँ से मार्केट गया, राइट, इस डिमांड एरिया से, यानी कि इस जोन से मार्केट बाइंग के लिए गया, सो उसका जो ओरिजिन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है एंड वहां पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वहां से मार्केट रिएक्ट करे। मतलब जब भी इस एरिया में मार्केट आएगा देन यहाँ से बहुत ज्यादा मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यहाँ से रिएक्ट करे। सो दैट्स वाई सेम सिनेरियो यहाँ पे हुआ है। ये जो हमने सप्लाई एरिया निकाला था यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, सॉरी 2 आवर टाइम फ्रेम का जो भी हमारे सप्लाई एरिया था यूरोएसडी में, ओके, इसको मार्केट ने ब्रेक कर रिएक्ट किया एंड आफ्टर दैट इसको ब्रेक किया। सो दैट्स वाई ये जो हमारी नई रेंज बन के नजर आती है यहाँ पे, रेंज जो है हमारी, सो इसका हाई एंड लो मार्क करेंगे एंड हम इसके बिटवीन में कंटिन्यूएशन एंट्रीज देखेंगे। ऑलराइट। सो सबसे पहले हमारा डिमांड एरिया कौन सा रहेगा, जो कि बॉटम है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, डिमांड एरिया भी है, सपोर्ट भी है। ठीक है, सारी चीजें हैं यहाँ पे। सो दैट्स वाई ये एक्सट्रीम एरिया है जहाँ से काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है बाइंग जाने की। एंड नेक्स्ट हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, लिक्विडिटी पूल एरिया या लिक्विडिटी एरिया जिसको मार्केट एक स्विप करके मार्केट कंटिन्यू करे। सो वो एरिया है जस्ट अराउंड हियर, रिलेटिवली इक्वल हाइज। ओके, सॉरी, रिलेटिवली इक्वल लोज, यहाँ पे इक्वल लोज है। सो सिंपल यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज निकल के आती है इस एरिया में। देखिए, जितना सिंपल हो सके मैं उतना सिंपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको नोट करके रखिएगा। फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये हुआ कि यहाँ पे डिमांड एरिया है, यहाँ से बाइंग के लिए जाएगा। सेकंड क्राइटेरिया ये होगा
कि मार्केट यहाँ पे आएगा, इसको स्वीप करेगा, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप करेगा। मतलब मार्केट को क्या है, ऑर्डर्स टेक आउट करने हैं, लोगों को ट्रैप करना है, एंड उसके बाद उसका जो एक्चुअल मूव है उस डायरेक्शन में जाना है। तो दैट्स वाई ये एक हमारा चांस हो सकता है बाइंग का। सो ये दो नियर बाय एरियाज है जहां से हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। और इफ अगर इसको ब्रेक कर देता है मार्केट, हमें अनदर कंडीशंस भी मालूम होनी चाहिए, राइट। सो इसको भी अगर ब्रेक कर देता है, देन आप यहाँ पर आने तक का वेट कर सकते हो, एंड यहाँ से बाइंग के लिए जाएगा। एंड यस, अगर इसको ब्रेक कर देता है मार्केट या सेलिंग को आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, देन आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो अप टू दिस एरिया। बट ये काफी रिस्की होता है, ठीक है, और इसको बोला जाता है काउंटर एंट्रीज। ये रिस्की होती है, सो दैट्स वाई इस एरिया में अगर आपको सेलिंग का एंट्री मिलता है, तो आपको 1:2 एंड 1:3 से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं लेना है। ठीक है, अंडरस्टूड गाइज? क्या समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, मुझे डीएम कीजिए। यस यस। श्वेता पाटिल, प्लीज रिपीट। ओके, क्या समझ में नहीं आया आपको? क्या समझ, आप में से एसएमसी कितने लोगों को आता है? प्लीज यस और नो कहिए एक बार। फिर भी मैंने लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस इस, ओके, हाई लो के बाद वाला, ओके, यस आता है एसएमसी। इसमें मतलब मेजोरिटी लोगों को एसएमसी आता है, सो कोई दिक्कत नहीं है। हाई एंड लो कैसे मार्क किया, देखिए, जब भी एक रेंज होती है, स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज मार्क करते हैं। रेंज कैसे? अभी रेंज मतलब सिंपल कुछ नहीं, हायर हाइज एंड हायर लोज, इनका एक रेंज बनता है। मतलब ये देखिए, यहां से यहां तक एक सेलिंग का रेंज है। देखिए, यहां से यहां तक एक सेलिंग का रेंज है, ओके। एंड ये लो से इस हाई तक ये भी एक सेलिंग का बाइंग का रेंज है। देन यहां से यहां तक एक रेंज है। बस इसको डीप डाउन में बताने को जाए तो काफी टाइम लेता है ये। सो एक सिंपली हायर हाइज एंड हायर लोज आप ध्यान में रखिए, ठीक है। एंड जब ये रेंज ब्रेक हो जाती है, तब ही नई नई रेंज फॉर्म होती है। तो जब एक रेंज ब्रेक हो जाएगी, यहाँ से ये देखिए, ये एक रेंज थी, ये लो से ये हाई तक, जब ये ब्रेक होगी, उसके बाद ही हमारी नई रेंज फॉर्म होगी, ओके। और इसके अंदर जो भी चीजें चलती रहेंगी वो रेंज में नहीं रहेंगी, वो बस एक इंटरनल स्ट्रक्चर्स रहेंगे। इस रेंज के अंदर जो भी रहेंगे वो एक इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा, ओके। सो उसी हिसाब से ये एक हमारे पास अच्छा एक एंट्री मॉड्यूल हो सकता है, प्रॉपर एंट्री मॉड्यूल, राइट। सो इसको आप फॉलो कीजिए। देन उसके बाद आई गेस बीटीसी ऊपर जा रहा है, अमूल सर कुछ कहना चाहेंगे आप सभी से। सो अमूल सर, यू कैन कंटिन्यू। गाइज यहाँ पे देखो, बिटकॉइन ने जो मैंने जोन निकाला था वो ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो जोन निकाला था हमने, वो ऑलरेडी ब्रेक किया है। ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया है। बिटकॉइन जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो बिटकॉइन जा रहा है ऊपर क्योंकि डॉलर ऑब्वियसली वीक हुआ है। न्यूज में भी आपने देखा। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनेगी, बट वेट करेंगे, सीधा इंटर नहीं करेंगे, चलती ट्रेंड में इंटर नहीं करते हम। तो यहाँ पे एक डीप छोटा सा मिले इस जोन के ऊपर, रिटेस्ट मिले, तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। बट अभी तुरंत नहीं करना है, वेट करेंगे क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मार्केट ऊपर गया हुआ है। यहाँ पे प्लान बन सकता है बिटकॉइन के बाइंग का, ठीक है। टारगेट में तो यही रखूंगा, 1,05,900 के नियर बाय टारगेट रखूंगा मैं। बट थोड़ा सा मुझे अभी ऑलरेडी एंट्री मिस हुई है क्योंकि सीधा मार्केट ऊपर गया है ब्रेक करके। तो रुको, उसको डीप देने दो वापिस, इस जोन के ऊपर कुछ प्राइस एक्शन बनाने दो, फिर प्लान करेंगे। तो ये प्लान एक्टिव रहेगा अपना, ठीक है। और गोल्ड में क्या चल रहा है, गोल्ड में भी आप देखो, तो आप हमने जो एंट्री दी थी वो ऑलरेडी ऑलरेडी थोड़ा सा ऊपर जाके आया हुआ है। प्लस में ही होगी सबकी एंट्री। बट देखते हैं, ये एंट्री चालू रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा खासा बाइंग प्लान है गोल्ड में भी। 9:30 के बाद अच्छा खासा मूव आने आने वाला है ना। तो इसमें ये प्लान आपका एक्टिव रखो, इसका भी और बीटीसी का भी बाइंग का प्लान एक्टिव रखेंगे हम, ठीक है। बट सेकंड सिनेरियो, सेकंड प्रोबेबिलिटी, अगर गोल्ड में ये वाला लेवल तोड़ता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, 35-36 वाला लेवल तोड़ता है, तो फिर 27 के पास गोल्ड आना है, ठीक है। 20, ये देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक अच्छा खासा एरिया बन सकता है, 25-27 के नियर बाय, ठीक है। 27-27 का एक एरिया बनेगा, तो इसके ऊपर फिर हम प्रॉपर, अगर ये
न्यूज के अंदर ये ब्रेक हुआ तो यहाँ से फिर बाइंग प्लान डेफिनेटली करना ही है, और मैं तो करने ही वाला हूँ लॉन्ग के हिसाब से, स्विंग के हिसाब से। सेम बीटीसी का भी मैंने बताया। बिटकॉइन का नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे अपडेट आ रहा है, 1,19,000 20,000 तक बिटकॉइन लॉन्ग टर्म के हिसाब से जा सकता है, बट टाइम है। बिटकॉइन का भी प्लान मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। यहाँ से अगर एक अच्छा खासा डीप आता है यहाँ पे कोई, तो यहाँ से हम प्लान कर लेंगे अगेन, क्योंकि ये एंट्री ऑलरेडी मिस हो चुकी है। मिस मतलब ऑलरेडी मार्केट मुंह दे रहा है, बुलिश मुंह दे रहा है बिटकॉइन। ओके, बिटकॉइन में ऐसा सुनाई दे रहा है कि 700 मिलियन की अभी किसी कंपनी ने, अभी यहाँ लेटेस्ट न्यूज है, बट अभी बाहर नहीं आई न्यूज, एग्जैक्ट आएंगे उसके ऊपर भी न्यूज भी बताऊंगा मैं आपको। बट ऐसा सुनने को आ रहा है कि किसी ने 700 मिलियन की बाइंग की है। अभी कौन है, क्या है, क्यों किया है, इसका रीजन हम डिस्कस करेंगे जब ये न्यूज आउट होती है। तो देखो, ओवरऑल बिटकॉइन के लिए ना सारे सिनेरियोज बुलिश नजर आ रहे हैं। तो देखो बुलिशनेस बिटकॉइन में, तो ये हम प्लान कर सकते थे, बट इतने ऊपर प्लान क्यों नहीं किया, क्योंकि हम चलती ट्रेन में कूदेंगे नहीं, और दूसरी चीज स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं लगा सकते। सो हमें तो ऐसे प्रॉपर जोन से अगर एंट्री मिलती है तभी बाइंग करेंगे। सो जाने दो, अपॉर्चुनिटी मिस होती है, मतलब मार्केट में हर दिन अपॉर्चुनिटीज आते ही रहते हैं और मिलते ही रहते हैं। सो वेट करेंगे प्रॉपर अगेन सेटअप का। ठीक है। गोल्ड, गोल्ड गोल्ड तो अभी वहीं पे है। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू कर सुजल सर, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम कुछ भी नहीं है अभी, मजा आएगा 9:30 बजे के बाद। यस सर। स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, बीटीसी का हो गया, अभी यूएसडी का भी हो गया है। अभी चलते नेक्स्ट करेंसी पेयर पे। अगर आपको किसी और करेंसी पेयर के बारे में डिस्कस करना है तो आप फ्रीली मुझे टेक्स्ट कर सकते हो कि बाबा ये करेंसी पेयर डिस्कस करना है। सो मेजोरिटी जो भी रहेगी हम वो प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे, एंड सर भी उसके ऊपर सजेशन करेंगे। सो कोई सजेशन हो तो आप डीएम कीजिए, ओके। अभी देखते हैं जीबीपी यूएसडी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, कोरिलेटेड करेंसी पेयर। जीबीपी यूएसडी में भी सेम एक उसी प्रकार की कंडीशन थी, बट जीबीपी यूएसडी में प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। अभी यूएसडी में एक डाउन ट्रेंड ही था, बट एक रिसेंट जो मेजर हाई है वो ब्रेक हुआ है, बट जीबीपी यूएसडी में अभी ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ है। बट फिर भी जीबीपी यूएसडी के बाइंग के लिए जाने के चांसेस है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी देखा था हर बार कि एक वो डेली टाइम फ्रेम के डिमांड एरिया पे है। सो दैट्स वाई ये कंटिन्यू कर रहा है। सो अभी सिनेरियो क्या है, अभी यहाँ पे सीन क्या है। अगर ये वाले जो हमारे सप्लाई एरियाज है एक्सट्रीम वाले, ये देखिए, इसको आप हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, लाइक डेली 4 आवर पे, यहाँ पे आराम से आपको ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मिल जाएगा। बट ये सप्लाई एरिया 1 आवर पे हमें प्रॉपर रेंज देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, सो ये रहेगा हमारा एज एन टारगेट एरिया कि यहाँ तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंसमेंट है, फेयर वैल्यू गैप है। सो वी नो दैट कि फेयर वैल्यू गैप जो होते हैं वो मार्केट फिलअप करता है। सो इजीली यहाँ तक भी अगर हम टारगेट रखें, ये वाला जो एक रिसेंट एरिया है फेयर वैल्यू गैप का, एक ओरिजिन है, एक नॉर्मल पुल बैक हुआ था यहाँ पे, ये वाला भी अगर हम टारगेट रखते हैं तो ये काफ़ी बड़ा टारगेट हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। देन अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या हो गया, टारगेट फिक्स हो गया कि कहाँ तक जा सकता है। अभी हम सीधा चलेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे, लाइक 15 मिनट्स पे। एंड 15 मिनट्स में हम हमारी रेंज ड्रॉ करेंगे, ओके। देखिए रेंज देखिए कैसे जा रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज देखिए कैसे जा रहे हैं। ये एक बॉटम था, ये एक हाई बना, ये एक लो बना, एंड दिस वन इज आवर हाई। सो इन बिटवीन दिस ये जो भी है ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। अभी किसी को कंफ्यूजन होगा कि मैंने ये वाला लो क्यों नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि ये भी एक स्टडी का पार्ट है, क्योंकि ये सबसे एक बॉटम वाला लो है, सो दैट्स वाई मैंने ये कंसिडर किया है। ओके, एंड इसके अंदर जो भी होता है एक रेंज के अंदर, जो वो पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो ये एक मेजर स्ट्रक्चर है 15 मिनट्स का। एंड ये हमारा अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है लोअर टाइम फ्रेम पे। अभी हम यहाँ पे हाई एंड लो मार्क करेंगे, स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ओके, यहाँ पे हमारा स्विंग हाई स्विंग लो मार्क हुआ। देन एक्सट्रीम वाला डिमांड एरिया हम देखेंगे यहाँ पे कहीं पे है क्या।
ठीक है, डिमांड ऑर्डर ब्लॉक भी देखेंगे, देख लेते हैं यहाँ पे है क्या। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लगता है, फेयर वैल्यू गैप, राइट। सो यहाँ पे देखिए फेयर वैल्यू गैप भी है, एक कैंडल भी है प्रॉपर। सो हम क्या करेंगे, इसके इसके पूरा जो जोन है ये, इस पूरे जोन को ही मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर रहेगा एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम पे है। जितना बड़ा जोन होता है उतना अच्छा हमें एंट्री देखने के लिए कन्फर्मेशन मिलते हैं। अगर जोन आप काफ़ी छोटा रखोगे तो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अभी किसी लोगों का मिथ भी होता है कि भाई जितना छोटा जोन वहाँ पे डायरेक्टली एंट्री ले लेने का, बट ऐसा नहीं होता है। बड़ा जोन रहेगा तब आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके उस प्राइस एरिया में प्राइस कैसे प्ले आउट होती है वो देखने का मौका मिलता है, वो देखने का, वो आइडेंटिफाई करने का मौका मिलता है। सो दैट्स वाई बड़े जोन में कंफर्मेशन अच्छे मिलते हैं। ओके, सो ये हमारा हो गया एक डिमांड एरिया विच इज ऑन द 30 मिनट टाइम फ्रेम। एंड यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे लिक्विडिटी पूल बनता हुआ नजर आ रहा है डाउन ट्रेंड का। ओके, ये चल रहा, मतलब लास्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम मार्केट जब भी इस एरिया में आएगा लाइक दिस, यहाँ पे ट्रैप होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। ट्रैप होने के चांसेस कैसे, यहाँ से थोड़ा सा बाइंग को जाके देन अगेन सेलिंग को जा सकता है, अदरवाइज ब्रेकआउट करके बाइंग को जा सकता है। सो ये पूरा का पूरा ट्रैप एरिया है, यहाँ पे कोई भी सिनेरियो हो सकता है। और फाइनली हमारा ये जो डिमांड एरिया है, ये सब यहाँ पे कंसोलिडेशन होके एक्यूमुलेशन होके हो सकता है ये फाइनली हमारे डिमांड एरिया पे आए एंड यहाँ से हमें एक्चुअल रिएक्शन देखने के लिए मिले। ओके गाइज, सो ये एक हुआ एक 30 मिनट्स का एग्जांपल। अगेन थोड़ा सा रिफाइन करके छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि सेलिंग कहाँ पे कर सकते हैं हम। ओके, सो सेलिंग करने के लिए अभी तो थोड़ा सा भी कोई कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पे। अगर मिलता ही है, अगर आपको सेलिंग करना है प्रॉपरली, तो आपको इस रेंज का, ये जो रिसेंट रेंज है इसको स्ट्रांगली ब्रेक करने का वेट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे करते हो एंड उसी के बाद आपका एंट्री जो है प्रॉपर रहेगा, अदरवाइज आप ये नहीं करते हो, डायरेक्टली सेल एंट्री ले लेते हो, देन आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड देखिए बुलिश में है। ओके, एंड कंटिन्यूएशन में बाइंग कब करना है, जब भी ये, अभी ये देखिए एक यहाँ पे क्या बन रहा है, एक रेंज बन रहा है, राइट। ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, या यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इक्वल हाइज बन रहे हैं, लिक्विडिटी बन रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, यानी कि इसी लेवल से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है। सो इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो लेवल है ये वीक होती जा रही है, मतलब ये जब भी ब्रेक करेगी देन हमें प्रॉपर बाइंग का मूव मिल सकता है। ओके, सो सिंपल है, सिंपल जो भी हो सकता है उसकी सारी पॉसिबिलिटीज मैंने अभी आपको बता दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए एंड उस अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए। जो भी क्राइटेरिया होता है मार्केट में, आप उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओके, सो ऋषि सर यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू सुजल सर। सो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और बहुत सारे लोगों के मुझे डीएम्स आ रहे थे एक्चुअली कि सर जो वॉलेटिलिटी है वो कैसे पहचाने, कब मार्केट में वॉल्यूम आएगा ये कैसे आइडेंटिफाई करें, और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आखिर होती क्या है और वॉल्यूम क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले। तो इससे क्या होगा कि आपको लेवल्स आइडेंटिफाई करने में बहुत इजीली जाएगा। तो देखो ये बिटकॉइन है, बहुत अच्छी खासी रैली चल चुकी है, अमोल सर ने भी कहा है कि 1,19,000 का इसका टारगेट है। और आई थिंक सो इसने उसके लिए शुरुआत कर दी है। अमोल सर आपको प्रॉपर कंफर्मेशन देंगे इसका, बिकॉज ऑफ मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास। सो चलो देखते हैं, मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि वॉल्यूम कैसे आता है, वॉलेटिलिटी कैसे आती है। एक सिंपल इंडिकेटर है, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको ट्रेडिंग व्यू पे आना है और यहाँ पे टाइप करना है सिर्फ RIV, सॉरी RVI। RVI मतलब क्या है, रिलेटिव वॉलेटिलिटी इंडेक्स, उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। नीचे बहुत सारे लोगों को RSI पता है, RSI क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये सब कुछ पता है। लेकिन ये आपको एक्चुअल में जो इंडेक्स की वॉलेटिलिटी है वो शो करता है, और वो किस तरीके से शो करता है वो मैं बता देता हूँ। चलो बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर ही चलते हैं, वहां पे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और अपना गोल्ड के चार्ट के ऊपर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये है बिटकॉइन का चार्ट आवरली टाइम फ्रेम पे। तो एक सिंपल है, इतना सिंपल वे में आपको पता चलेगा कि मार्केट कब गिरेगा कब उठेगा और उसका क्राइटेरिया क्या है। क्या करना है बता देता हूँ।
मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको उसके लिए प्रॉपर ड्रॉ करते हुए, मतलब प्रॉपर ड्रॉ करनी चाहिए, आपको आना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने। तो देखो एक हिसाब से एक सपोर्ट ये है, मैं रैंडमली मार्क कर देता हूँ और वॉलेटिलिटी इंडेक्स के ऊपर आपको उसका रिजल्ट तुरंत दिख जाएगा। यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस में मार्क करता हूँ, ये रहा मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये इतना, राइट। उसके बाद ये एक रहा ऊपर साइड का मेरा रेजिस्टेंस, और ये सपोर्ट तो कॉमन ही है अपना, उसके लिए कुछ नहीं है। ये रहा एक सपोर्ट, ये एज अ सपोर्ट आगे जाके रेजिस्टेंस वही वर्क करेगा। चलो ये और एक और मार्क करता हूँ, देखो एज पर सपोर्ट ये है, ये नीचे वाला इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये है, देखो ये रहे। तो क्या है, मैंने सपोर्ट मार्क कर दिए, रेजिस्टेंस मार्क कर दिए, मेरे पास पूरा एक चार्ट है नॉर्मल जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते सेम वैसा ही है। क्या कर दिया, यहाँ पे पूरा मार्क कर दिया है। अभी देखो क्या करना है अपने को, इसमें इंडिकेटर्स में जाके आरबीआई रिलेटिव वॉलेटिलिटी इंडेक्स, इसको ऑन करना है। और यहाँ पे सिंपल क्राइटेरिया बता देता हूँ, 80-20 है। 80 ऊपर साइड की लाइन है, 20 डाउन साइड की लाइन है। जब भी आपको अच्छे खासे लेवल्स कब मिलेंगे, 80-20 को आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो और एक्यूरेसी के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से 80-20 बेस्ट है। इसको मॉडिफाई करना है तो सेटिंग में जाना है, और वे 20 को करना है 30, 80 को करना है 70। इससे और थोड़ी सी ज्यादा आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। जब जब एक सिंपल क्राइटेरिया क्या है बता देता हूं, जब जब ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स 80 या 70 के अराउंड जाता है और अपना चार्ट अगर रेजिस्टेंस के पास हो, तब क्या करना है बता देता हूं। देखो पहला रिजल्ट मैं बता देता हूं आपका, ये इसका एक रेजिस्टेंस है, ये रह गया अपने से, ये रहा, ठीक है। तो देखो क्या है, जब जब 80 के आसपास वॉलेटिलिटी इंडेक्स जाता है, ये देखो क्या है, यहाँ पे 90 के आसपास गया, और अपना जो चार्ट है वो कहाँ पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास है। तो यहाँ पे समझ लेना वो रेजिस्टेंस वॉलेटिलिटी की वजह से हिट हुआ है, उसमें प्रॉपर बाइंग नहीं है, तो वहां से हम लोग को एक शार्प डाउन साइड के लिए एंट्री मिल सकती है। अब इसमें हम लोग तीन चीजें यूज करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉलेटिलिटी इंडेक्स और प्राइस एक्शन। तो देखो फर्स्ट थिंग हम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई की, कि हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स 80 के आसपास है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि एज पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास, मतलब रेजिस्टेंस के आसपास अगर ऊपर है तो हमारा चार्ट होना चाहिए रेजिस्टेंस के आसपास। तो ये देखो रेजिस्टेंस के आसपास ही है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स कितना है अपना, 80 के अराउंड है, 80 के ऊपर भी है। तो समझ लेना उसमें पूरी तरीके से वॉलेटिलिटी आ चुकी है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। तो देखो यहां से कितना पॉइंट का ड्रॉप मिला हम लोगों को बिटकॉइन में, सम अराउंड 3000 पॉइंट का। अगेन देखो क्या है, यहाँ पे देखो इंडेक्स कितने पे आ गया, 30 पे, यहाँ पे देखो 30 पे आ गया। लेकिन अपना प्राइस एक्शन कोई बता रहा है कि ये सपोर्ट पे है किसी, नहीं, एज पर प्राइस एक्शन ये सपोर्ट पे नहीं है, ट्रेड नहीं करना है। अगेन देखो यहाँ पे कितने पे आ गया ये, अगेन कितने पे आ गया, 24 पे, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या है ये, नहीं है, ये सपोर्ट पे नीचे है, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास भी नहीं है, सपोर्ट के आसपास भी नहीं है, मिडल है, ट्रेड नहीं है। यहाँ पे देखो कितने पे चला गया, 74। और इंडेक्स अपना कहाँ पे चला गया ये बिटकॉइन, रेजिस्टेंस के आसपास, वहां से देखो फॉल को स्टार्ट हो गया, एज पर प्राइस एक्शन मिल गई, सब कुछ मिल गया, और फॉल कहाँ पे आ गया अपना, वापस 4000 पॉइंट का फॉल आपको मिल गया यहाँ पे। यहाँ पे देखो अगेन क्या हो गया, यहाँ पे नीचे कितना ड्रॉप आया है वो देख लो, सपोर्ट तोड़ दिया, फिर से रिकवर कर लिया, और दोनों चीजें, और थर्ड चीज क्या है, हमारा इंडेक्स आ गया 14 पे। मतलब क्या है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा डाउन हो गई इतने बड़े फॉल के बाद। तो क्या मिल गया हम लोगों को, वॉलेटिलिटी नीचे मिल गई, यहाँ पे सपोर्ट पे मिल गया, तो वहां से क्या होना है, फिर से उसको ऊपर ही जाना है। तो देख लो वॉलेटिलिटी भी फिर से बढ़ गई, और यहाँ से जो अपमूव आया है डायरेक्टली यहाँ तक आ गया, कितने पॉइंट का, 3000-4000 पॉइंट का। अगेन यहाँ पे देख लो क्या है, सम अराउंड 75 के आसपास हम लोगों का क्या है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स रेजिस्टेंस के पास। यहाँ पे तो ये रेजिस्टेंस प्रीवियस है, यहाँ से बता देता हूँ, ये देखो यहाँ से छोटा रेजिस्टेंस है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स यहाँ, यहाँ से यहाँ तक
आ गया, दोनों क्राइटेरिया मैच हो गए, लेकिन यहाँ से कोई भी फॉल नहीं आया या फॉल का कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बनाए। यहाँ पे किसी ने फॉल के लिए एंट्री भी ली होगी, तो रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोगों का अभी मिला फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट। यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट स्टॉप लॉस हम लोगों का हिट हो गया, जहां पे एज पर हम लोगों ने थ्योरी जो है हमारी उसके हिसाब से एंट्री की होगी, तो पहला स्टॉप लॉस चला गया। देखो सेकंड क्या हुआ है, ऊपर चला गया रेजिस्टेंस के आसपास, लेकिन हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या है, डाउन है, तो यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। देखो फिर से ये देखो अगेन अपर साइड के रेजिस्टेंस के पास आ गया, जो कि थी 1 लाख की लेवल, और हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स 70-75 तक टच है यहाँ पे। तो यहाँ से अगेन एक डाउन साइड का प्लान हो सकता है नीचे के सपोर्ट के लिए। तो लो यहाँ से 3000 पॉइंट का फॉल, फिर से हम लोगों को ये पूरा फॉल नहीं कैप्चर करना है, 1:3-4 का टारगेट मिल गया, हम लोग वहां से निकल जाएंगे। ये अगेन ये क्या हो गया, सपोर्ट के आसपास आ गया, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को नहीं मिला है नीचे, तो यहाँ पे ये ट्रेड नहीं बनेगा। अगेन ऊपर चला गया रेजिस्टेंस के आसपास, लेकिन वॉलेटिलिटी इंडेक्स वहां पे भी डाउन है, तो यहाँ पे फिर से सेल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज ऑफ देखो वॉलेटिलिटी इंडेक्स उस टाइम पे कहाँ पे, डाउन साइड में, तो नहीं बनेगा। लेकिन जब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास चला गया 1,05,000 के आसपास, ये 1 आवर में बता रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन अमोल सर आपको यूट्यूब पे वीडियो बना के दे देंगे इसका। तो यहाँ पे देखो 1,05,000 की लेवल टच कर दी, रेजिस्टेंस है, और वॉलेटिलिटी इंडेक्स अपना कितना है 74, तो वहां से फॉल आना ही आना है। तो देखो सेम आ गया 3000 पॉइंट का फॉल, यही है। अभी लाइव सिचुएशन में भी वही हुआ था, क्या हुआ था देख लो, अपना बिटकॉइन कहाँ आया था 1,01,000 पूरे सपोर्ट के आसपास, वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहाँ पे था नीचे, तो उसने 14 का लो लगा ही दिया, लेकिन 24-25 के आसपास आ गया था। तो वहां से हम लोगों को अप ट्रेंड मिल सकता है या नहीं, तो देखो उसका रिजल्ट विद इन 15-20 मिनट्स ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट का मूवमेंट, और वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी भी मिडल में, तो इसके और भी ऊपर जाने के चांसेस है। तो इस तरीके से वॉलेटिलिटी इंडेक्स काम करता है, और इस तरीके से इसको एज अ हेल्प इसकी लेके हम लोग एक और अच्छी खासी स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं। आगे की जो भी गोल्ड का ट्रेड है हम लोगों का एक्टिव है, शायद अमोल सर आपको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्टिव ही है, प्रॉफिट में ही होगा वो भी ट्रेड। और गोल्ड की आपको मैं बता देता हूँ, उसमें गोल्ड में भी वही है सेम। देखो क्या है, ये सपोर्ट के आसपास है गोल्ड, यहाँ पे ये सपोर्ट इस तरीके से है, और वॉलेटिलिटी इंडेक्स डाउन है, तो वहां से ऊपर चला जाएगा। अमोल सर आगे का आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, मैंने और एक क्वांटिटी ऐड की थी 2743 पे। ठीक है, तो ये अपना गोल्ड का ट्रेड अभी भी एक्टिव है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? तो मैंने तो अभी गोल्ड में बाइंग ही की है, और मैं गोल्ड में बाइंग ही रहूंगा। मेरा व्यू क्लियर है। 9:30 बजे के बाद मिस्टर ट्रम्प का जब स्पीच होगा, तो गोल्ड में अच्छा खासा बाइंग मूव देखने को मिल सकता है। वेट, यहाँ पे सिनेरियो क्लियर है। देखो गोल्ड में क्या हो सकता है, गोल्ड में सिंपल है, मैं तो यहाँ पे बाइंग के लिए बैठ रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया है मेरे अकाउंट के हिसाब से। आप अपना स्टॉप लॉस, मैंने मेरा स्टॉप लॉस रखा है 38 का, आप आपका 39 के नियर बाय रख सकते हो, या फिर 38 पॉसिबल है 38 रखो, बट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। गोल्ड में यहाँ पे अच्छा खासा मूव आ सकता है, और अपना टारगेट रहेगा 50-51 के नियर बाय। ठीक है, तो वहां पे आराम से आप एक 70 से 80 पिप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, वो भी डोनाल्ड ट्रम्प की स्पीच के ऊपर डिपेंड है, बट मुझे तो गारंटी है यहाँ से बाइंग आ सकती है, देखने को मिल सकती है, क्योंकि अच्छी खासी लिक्विडिटी यहाँ से उसने उठा दी है। ठीक है, वैसे ही देखो बिटकॉइन में क्या हुआ है अभी। बिटकॉइन में देखो जो हमने टारगेट लगाया था वहां पे गया है, बट हमने तो इसमें ट्रेड नहीं लिया था। तो मुझे इंतजार किस बात का है, बिटकॉइन में भी सेम इंतजार है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा इसी जोन को अगेन टैप करे, फिर मैं अगेन बाइंग में बैठूंगा। अभी न्यूज अगर स्पीच चालू होता है, तो मुझे से यही सिनेरियो देखने को अगर मिलता है, यहाँ पे अच्छा खासा रिटेस्ट मिलता है, तो मैं डेफिनेटली वहां पे भी बाय करूंगा बिटकॉइन में, और टेलीग्राम में अपडेट भी दूंगा। तो टेलीग्राम पे अभी मैंने एक इंस्टेंट न्यूज डाली है, वो न्यूज आपने शायद देखी होगी। टेलीग्राम पे आप भी अभी डाली है, मैंने, देख सकते हो। टेलीग्राम पे ना 2 दिन पहले ब्लैक रॉक के जो ओनर है, ब्लैक रॉक ने ऑलरेडी बहुत बड़ा बाइंग किया था 11.5 ट्रिलियन का। तो ब्लैक रॉक बहुत बड़ी कंपनी है। उनके सीईओ जो है लैरी फिंक, उन्होंने अभी एक ट्वीट किया है शायद,
उन्होंने बताया कि बिटकॉइन $7 लाख तक जाएगा भाई। मतलब ये चल क्या रहा है? बिटकॉइन $7 लाख, अभी जाएगा मतलब आज नहीं जाएगा भाई, थोड़ा रुकेगा, टाइम लेगा। बट बिटकॉइन डेफिनेटली बाइंग में डेफिनेटली बड़ा मूव लेगा, क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बिटकॉइन को डेफिनेटली बाय कर रही है। तो यहाँ पे बिटकॉइन में आपको थोड़ी सी अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी स्पीच के बाद भी। तो बिटकॉइन में मैं तो यहाँ पे वेट कर रहा हूँ एक अच्छे डीप का, रिटेस्ट का और बाइंग का, ठीक है। वैसे ही गोल्ड, ऑलरेडी अपना ट्रेड चल रहा है गोल्ड में, मैंने प्रॉफिट भी दिखाया। और ये कुछ प्रॉफिट नहीं होते गोल्ड में, अच्छा खासा 50-70 पीस जब आप कैप्चर करेंगे तब मजा आएगा, और उसके लिए हम ट्रेड डाल के बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आप बताओ और क्या जानना है, कौन सी करेंसी के बारे में जानना है? चलो ठीक है, अभी न्यूज भी है। अभी एक देखो, अगला 1 घंटा तो कुछ नहीं होगा उसमें, गोल्ड में या बिटकॉइन में, यही घूमता हुआ नजर आएगा इधर उधर उसी जोन में। बट गोल्ड तो बुलिश होगा, सिनेरियो क्लियर है। गोल्ड में बाइंग में ही आप रखिए, रहिए, आपका जो भी व्यू है बाइंग का ही रहना चाहिए। और अगर ये भी एरिया पूरा तोड़ देता है ना गोल्ड, कौन सा, ये 55 के नियर बाय का एरिया तोड़ देता है, तो फिर मैं तो अगेन यहाँ पे बाय कर लूंगा। यहाँ पे गोल्ड में अगेन मुझे बाय करना है नेक्स्ट टाइम, तो मैं इसके ऊपर बाय कर लूंगा फिर। ये 55-60 के ऊपर अगर सस्टेन करता है गोल्ड, तो फिर ये तो लंबी लॉन्ग रैली दे सकता है बाद में। और ये रैली मैंने ऑलरेडी बताया टारगेट क्या होगा। एक तो पहला टारगेट होगा 670-71 का, दूसरा टारगेट होगा 80-82 का, और लास्ट टारगेट फिर 2804 का। तो गोल्ड में मैं तो बुलिश ही दिखूंगा, बिटकॉइन में मैं तो बुलिश ही रहूंगा। और अच्छा खासा प्रॉफिट भी चल रहा है, गोल्ड अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, ठीक है। थोड़ी देर पहले नीचे आया था बट स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, वहीं से अगेन वापस घूम गया है गोल्ड। तो अच्छा खासा यहाँ पे क्लियर कंफर्मेशन है गोल्ड में। तो बने रही है गोल्ड में, बिटकॉइन में बुलिश ही है व्यू। डॉलर, डीएक्सवाई आपको मैंने दिखाया, डेफिनेटली यहाँ पे डीएक्सवाई में देखो अनसर्टेनिटी या फिर साइडवेज आपको देखने को मिल रहा है। और जो डीएक्सवाई है बेरिश है, मैंने जैसे बोला था। तो बेरिश क्यों है? ऑलरेडी ट्रेंड देखो, डीएक्सवाई बेरिश ट्रेंड में है, बड़े टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी नीचे जा रहा है और लोअर हाई लोअर लो बनाते जा रहा है। और अभी अगर मैंने फिबोनाची की लेवल ड्रॉ की है, तो यहाँ पे जो डॉलर इंडेक्स है वो 61 की लेवल से यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, मतलब क्या है, बेरिश है। तो उसी हिसाब से आप प्लान करो, बिना वजह बाइंग सेलिंग करते मत बैठो। डेफिनेटली अभी जो सिनेरियो मैंने क्लियर किया है, गोल्ड में बाइंग है, बिटकॉइन में बाइंग है, और डॉलर इंडेक्स बेरिश है, कैनेडियन डॉलर बेरिश है। तो उसी हिसाब से प्लान करो। देखो अभी तो कुछ वॉल्यूम नहीं है, डॉलर इंडेक्स से समझ जाते हो आप, पूरा साइडवेज है डॉलर इंडेक्स भी। बट डॉलर इंडेक्स इस बॉक्स से निकलेगा थोड़ी देर में, जब भी स्पीच चालू होगा। अगर डॉलर इंडेक्स इस बॉक्स से बाहर निकलता है और बेरिश दिखाता है, तो ये जोन टैप कर सकता है 107.94 का, 949 का। तो डेफिनेटली गोल्ड और बिटकॉइन फिर ऊपर गए होंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से अलर्ट रहिए, टेलीग्राम पे एक्टिव रहिए गाइस। रात में भी दिन में भी एनी टाइम, जब भी सेटअप्स बनते हैं, जब भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, हम अपडेट देते रहते हैं। तो आपको उसी हिसाब से प्लान करने होते हैं ट्रेड। देखो ट्रेडिंग सेशन में, लाइव ट्रेड में आप कितना कमा लोगे, बट दिन भर आपको एक्टिव रहना होता है। और हर सेटअप तो लाइव ट्रेडिंग के टाइम पे नहीं बनेगा ना, पर जब भी बनेगा तो हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हो आप। कैट जेपीवाई बताना है, ठीक है, रुको। कैट जेपीवाई, देखो कैट जेपीवाई में भी उसी जोन को स्ट्रगल कर रहा है जो हमने ड्रॉ किया था अभी नीचे। यहाँ पे उसने ब्रेकआउट तो दिया है जोन को, बट प्रॉपर तगड़ा ब्रेकआउट नहीं दिया है, ठीक है। और कैड जेपीवाई मतलब यहाँ पे बेरिश ही मैं प्रैक्टिकली बेरिश के बारे में ही सोचूंगा। कैड जेपीवाई में भी इस तरीके से सेल प्लान कर सकते हैं, थोड़ा सा और एक कंफर्मेशन का वेट करेंगे कैंडल का नेक्स्ट। और अच्छा खासा फिर यहाँ से कैड जेपीवाई यहाँ तक आ सकता है सेलिंग में, क्योंकि कैड ऑलरेडी निगेटिव है भाई। तो फंडामेंटल्स दिमाग में रख के, जोन्स को दिमाग में रख के, एरियाज दिमाग में रख के, प्राइस एक्शंस देख के प्लान करना चाहिए। ऐसे ही कहीं पर भी बाय, कहीं पर भी सेल नहीं करना है, ठीक है। चलो बढ़िया। तो यहाँ पे देखो मैंने ऊपर क्लियर लिखा था, इफ प्राइस सस्टेन अबव द जोन। प्राइस सस्टेन हुआ ही नहीं है, रिटेस्ट हुआ वहीं पे ही घूम रहा है, वहां पे कुछ बुलिश वॉल्यूम नहीं आया, तो इसको हम बाइंग में नहीं देख सकते थे। तो इसलिए इसने ऑलरेडी ब्रेक भी किया, और कैनेडियन डॉलर की न्यूज अभी निगेटिव आई आज। और ऑलरेडी टैरिफ की वजह से कैनेडियन डॉलर में बहुत ज्यादा निगेटिविटी है, वीकनेस है, तो डेफिनेटली और वीक होगा। डॉलर इंडेक्स भी वीक होगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में अभी देखो, जब तक स्पीच में क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना ट्रम्प की तरफ से कि एग्जैक्ट उनके पॉलिसीज क्या है, क्या प्लान कर रहे हैं, आज और क्लैरिटी मिल जाएगी। इनॉग्रेशन के दिन सिर्फ एक टीजर दिया उन्होंने
मतलब मार्केट को क्या बोल सकते हैं, मार्केट में एक अनसर्टेनिटी लेके आए हो, बट आज थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी सेकंड स्पीच में, तो देखते हैं क्या होता है। बट व्यू क्लियर है सब लोगों का, डॉलर इंडेक्स क्या हो सकता है, कैड क्या हो सकता है, बिटकॉइन गोल्ड क्या हो सकता है, आपका व्यू क्या होना चाहिए, क्लियर है सबको? चैट बॉक्स, थैंक यू। चलो आज का सेशन के बारे में बताइए, कैसा लगा सेशन आज का? आज के सेशन के बारे में सबका रिप्लाई मैं जानना चाहता हूँ, कैसा रहा आज का सेशन गाइस? ऐसे ही बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशंस दिन ब दिन आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। ज्वाइन करिए, डेली डेली 6:30 बजे का टाइमिंग होगा, वीक में कम से कम 4 सेशंस तो हमारे रहेंगे ही रहेंगे, और जिस दिन न्यूज होंगी तो उस दिन हम अवेलेबल रहेंगे। और अभी आज डोनाल्ड ट्रम्प का स्पीच है 9:30 बजे, तो स्पीच में और ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, तो स्पीच में जो मैंने प्लान बताया हुआ है उस प्लान के अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करिए। और प्रोबेबिलिटी बी भी मैंने बताई है। प्रोबेबिलिटी बी क्या है, अगर गोल्ड में ये जोन ब्रेक करता है तो गोल्ड में सेलिंग आ सकती है, बट ये शॉर्ट टर्म की सेलिंग होगी। यहाँ से गोल्ड फिर आगे बूम होने वाला है, बुलिश यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वैसे ही बिटकॉइन का भी मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? सो बने रहिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कोर्स के बारे में जो जानकारी चाहिए आपको मैं बताना चाहूंगा। कोर्स जो है अपना वो स्टार्ट होगा 5 फरवरी से, फाइनल डेट हो चुका है 5 फरवरी। जिसको भी ज्वाइन करना है जल्दी कर सकते हैं, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। एसएमसी सीखने को मिलेगा, सारे एडवांस स्ट्रेटेजीज भी वहां पे आपको सीखने को मिलेंगे, इन डिटेल सीखने को मिलेगा भाई। लिक्विडिटी क्या होता है, ट्रैप क्या होता है, मैनिपुलेशन क्या होते हैं, फिबोनाची को कैसे यूज करना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे ड्रॉ करने हैं, सारी चीजें आपको इन डिटेल सीखने का मौका मिलेगा वहां पे। और इस तरीके से लाइव सेशन के माध्यम से भी आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, गुड नाइट।